वस्तु खोज कीट के मार्गदर्शन के अनुसार जया और अन्य लोगों के लिए उपयुक्त स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक जड़ शतपुष्पनगर के भीतर छिपी हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी संस्कारी ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक जड़ प्राप्त कर ली हो? मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका व्यापार किया जा सकता है। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। साफ कहें तो शतपुष्पनगर पैसे उड़ाने के केंद्र के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी जगह जो अनगिनत संस्कारी से भरी हुई है जो आनंद की तलाश में हैं। लेकिन साथ ही यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक शहर, एक वाणिज्यिक शहर भी है। जाहिरा तौर पर हेहुआन संप्रदाय भी एक बात को पहचानता है। लोकप्रियता जबरदस्त व्यावसायिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए महिला संस्कारी पर निर्भर रहना एक टिकाऊ योजना नहीं है। इस प्रकार शतपुष्पनगर में विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक औषधि, गोली और खजाने भी हैं जो अनगिनत संस्कारी को खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं। इसके अलावा विभिन्न खजानों को बेचने के लिए अक्सर नीलामी आयोजित की जाती है। समय के साथ कई संस्कारी कुछ मज़ा करते हुए खजाने खरीदने के लिए शतपुष्पनगर आएंगे। ये कहा जा सकता है कि शतपुष्पनगर हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और हमेशा समृद्ध रहा है। बड़ी संख्या में स्वर्ण मूल संस्कारी शतपुष्पनगर आते हैं। कुछ हद तक इस शहर को हेहुआन संप्रदाय का केंद्र माना जा सकता है। हर साल केवल शतपुष्पनगर से ही अविश्वसनीय मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर कमाए जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह पूर्वी बंजर भूमि है। ये जगह बहुत हलचल भरी है। इतने सारे स्वर्ण मूल संस्कारी और आधार निर्माण संस्कारी हैं। राघव ने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया। बहुत सारे संस्कारी अभी अभी उनके पास से गुजरे थे, जिनमें आधार निर्माण संस्कारी और स्वर्ण मूल संस्कारी थे। संख्या कैनेग्लान समुद्र क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वे हर जगह हैं, संख्या स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है। ये पूर्वी बंजर भूमि में पांचवें चरण की आध्यात्मिक जड़ के अस्तित्व के कारण भी है। बहुत सारी चौथे चरण की आध्यात्मिक जड़ और पांचवें चरण की आध्यात्मिक जड़ के अस्तित्व के कारण साधना का वातावरण कैनेग्लान समुद्र क्षेत्र की तुलना में कहीं बेहतर है। यहाँ तक कि कई गुप्त क्षेत्र की दुनिया भी हैं जो सभी प्रकार की दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि और अयस्क का उत्पादन करती हैं। इसमें अमर स्वर्ण मूल समुदाय को जोड़ें। स्वाभाविक रूप से पूर्वी बंजर भूमि ने बड़ी संख्या में संस्कारी की खेती की है। निश्चित रूप से कैनेग्लान समुद्र क्षेत्र के भी अपने फायदे हैं। वह ये है कि ये दानव जानवर सामग्री में प्रचुर मात्रा में है। पूर्वी बंजर भूमि में दानव जानवरों की संख्या बहुत कम है। लगभग सभी को मानव संस्कारी द्वारा मार दिया गया है। बचे हुए कुछ दानव जानवर पहाड़ों और जंगलों में गहराई तक छिपते हैं, जिनसे मिलने के कम अवसर होते हैं। लेकिन कैनेग्लान समुद्र क्षेत्र में दानव जानवरों को हर जगह देखा जा सकता है। वे हर जगह हैं। इसलिए दानव जानवर सामग्री मूल्यवान नहीं है। हालांकि पूर्वी बंजर भूमि में कुछ दानव जानवर सामग्री वास्तव में काफ़ी मूल्यवान है, क्योंकि वे लगभग विलुप्त हैं। एक बार जब उन्हें बाहर लाया जाता है तो उन्हें आसमान छूती कीमत पर नीलाम किया जा सकता है। हहूश, इस विचार के साथ राघव ने संकोच नहीं किया और तुरंत शतपुष्पनगर के पास पहुंचे। वरिष्ठ का शतपुष्पनगर में स्वागत है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वरिष्ठ पहली बार शतपुष्पनगर आ रहे हैं? जैसे ही वह शतपुष्पनगर के पास पहुंचे, राघव का तुरंत एक खूबसूरत महिला संस्कारी ने अभिवादन किया। उनकी कोमल हंसी मनमोहक थी, जैसे पड़ोस की एक भोली लड़की, निर्दोष और जीवंत। लेकिन वह जानते थे कि जो हेहुआन संप्रदाय से संबंधित हैं वे उतने भोले नहीं हैं जितना वे दिखते हैं। ये सब एक अभिनय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी पार्टी वास्तव में हेहुआन संप्रदाय की एक शिष्या थी। उनके अभिनय कौशल स्वाभाविक रूप से एकदम सही थे। अगर कोई उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं जानता तो भेद करना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से इस महिला संस्कारी की साधना सरल नहीं थी। वह आधार निर्माण क्षेत्र के मध्य चरण में थी। उन्हें उनका अभिवादन करने के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि राघव ने अपनी शुरुआती चरण की स्वर्ण मूल साधना को नहीं छिपाया था, बल्कि इसे खुले तौर पर प्रदर्शित किया था। कभी कभी बहुत कम महत्वपूर्ण होना अनावश्यक परेशानी को आमंत्रित करता है, विशेष रूप से क्रूर संस्कारी जगत में जहां हत्या और खजाने लूटना अक्सर होता है। यदि कोई स्वर्ण मूल क्षेत्र की आभा प्रकट करता है तो यह निश्चित रूप से अनगिनत संस्कारी को सतर्क कर देगा और उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस तरह बहुत सारी परेशानी से बचा जा सकता है। तो इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी आभा को छिपाने के लिए भ्रांति परिवर्तन कौशल की शक्ति का शायद ही कभी इस्तेमाल किया। इसके बजाय उन्होंने आत्मविश्वास से अपनी साधना का प्रदर्शन किया। दरअसल यह मेरी पहली बार शतपुष्पनगर की यात्रा है। मैंने सुना है कि यह एक प्रसिद्ध शहर है, इसलिए मैं इसे देखने आया हूँ। राघव ने सिर हिलाया। खिलखिलाहट, वरिष्ठ की वास्तव में अच्छी नज़र है।
हमारा शतपुष्पनगर निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध व्यापार और मनोरंजन शहर है। जब तक वे शतपुष्पनगर में प्रवेश करते हैं तब तक कोई संस्कारी नहीं है जो इसकी प्रशंसा न करता हो। हर कोई रुकता है और लौटना भूल जाता है। मेरा मानना है कि वरिष्ठ को शतपुष्पनगर में निश्चित रूप से अविस्मरणीय अनुभव होंगे। ओह हाँ, मेरा नाम मिस मियाओ है। हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी मिस मियाओ ने राघव को मोहक आंखों से देखा। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसे किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। मिस मियाओ, ये नाम क्यों? राघव पलक झपकाए। वरिष्ठ शरारती हैं, निश्चित रूप से यह मेरे नाम के कारण है। निश्चित रूप से अगर वरिष्ठ जानना चाहते हैं तो वह मेरे साथ बातचीत में भी शामिल हो सकते हैं। मेरा मानना है कि वरिष्ठ जल्दी से मेरे नाम की उत्पत्ति को समझेंगे। हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी मिस मियाओ खिलखिलाई। ये सुनकर राघव के मुंह के कोने अनैच्छिक रूप से हिल उठे। जैसा कि हेहुआन संप्रदाय की एक महिला संस्कारी से उम्मीद की जाती है, वह काफ़ी खुली हुई है और अन्य महिला संस्कारी से अलग है। आधार निर्माण क्षेत्र में भी वह बहुत खुले विचारों वाली है। साफ कहें तो ये शतपुष्पनगर नहीं है बल्कि दुष्कर्म का अड्डा है। ठीक है, शायद अगली बार। इस बार मैं कुछ उपयुक्त साधना संसाधन खरीदने के लिए शतपुष्पनगर आया हूँ। राघव ने अपना हाथ हिलाया, स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्हें इन महिला संस्कारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो अनगिनत पुरुषों के साथ रही थीं। आखिरकार अपनी दाववादी साथी की तुलना में ये हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी पूरी तरह से अश्लील और असहनीय थीं। मूल रूप से उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अगर ऐसा है तो यह और भी उपयुक्त है। मेरा शतपुष्पनगर एक वाणिज्यिक शहर केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि चौथे चरण की खजाना गोली, शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक खजाने, 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि और विभिन्न विरासत में मिली वस्तुएं भी यहाँ मिल सकती हैं। जब तक आप इसका खर्च उठा सकते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं वह खरीद सकते हैं। मिस मियाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह निराश नहीं थी कि सामने वाला संस्कारी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। इसके बजाय उसे विश्वास था कि अधिक गंभीर संस्कारी के पास देने के लिए और अधिक होगा। आखिरकार वह शतपुष्पनगर में कुछ खजाने बेचने से कमीशन प्राप्त कर सकती है। तो अगर दूसरी पार्टी कुछ कीमती वस्तुएं खरीद सकती है तो वह काफ़ी पैसा कमा सकती है। ऐसे बड़े खर्च करने वाले के लिए उसने स्वाभाविक रूप से खुली बाहों से स्वागत किया। पैसा कोई समस्या नहीं है, चलो पहले शतपुष्पनगर के अंदर चलते हैं। राघव ने खुद को एक धनी और अभिमानी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। केवल इसी तरह से वह हेहुआन संप्रदाय की इन महिला संस्कारी का ध्यान आकर्षित कर सकता था। निश्चित रूप से एक स्वर्ण मूल संस्कारी के रूप में, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, वह बहुत दरिद्र नहीं होगा। ठीक है, कृपया मेरे साथ अंदर आएं, वरिष्ठ। वैसे मैं आपको कैसे संबोधित करूं? मिस मियाओ ने उत्सुकता से पूछा। राघव ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं किया और सीधे अपना नाम बताया। आखिरकार उनका वास्तविक शरीर कैनेग्लान समुद्र क्षेत्र में बहुत दूर था। भले ही उन्होंने यहाँ कोई परेशानी की हो, इसमें उनके वास्तविक शरीर को शामिल करने की संभावना नहीं है। इसके अलावा एक ही नाम वाले संस्कारी बहुत अधिक थे, उल्लेख करने के लिए बहुत महत्वहीन। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति बदलने के लिए भ्रांति परिवर्तन कौशल की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे वह काफ़ी साधारण दिखते थे और आसानी से भीड़ में घुल मिल जाते थे। किसी को भी उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलता था। तो ये वरिष्ठ राघव हैं, कृपया मेरा अनुसरण करें। ये सुनकर हेहुआन संप्रदाय की मिस मियाओ खिलखिलाए और तुरंत आगे बढ़ी, राघव को शतपुष्पनगर में ले आई। शहर में प्रवेश करने पर राघव ने तुरंत विभिन्न प्राचीन इमारतों और सभी दिशाओं में चल रही सड़कों को देखा। सबसे आकर्षक कम कपड़े पहने महिला संस्कारी थीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पिछले जीवन में यूरोप और अमेरिका के समुद्र तट पर आ गए हैं। सभी प्रकार की लड़कियों ने खुलासा करने वाले कपड़े पहने थे और जानबूझकर अपने आकर्षण को दिखाने के लिए इस तरह कपड़े पहने थे। ये महिला संस्कारी सभी ऊंची इमारतों के सामने खड़ी थीं, अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही थीं और गुजरने वाले संस्कारी को मनोरंजन के लिए आमंत्रित कर रही थीं। चारों ओर मोहक आवाज़ें थीं। ऐसे दृश्य का सामना करते हुए कुछ पुरुष विरोध कर सकते थे। वरिष्ठ, क्या आप कुछ मज़ा लेने में दिलचस्पी रखते हैं? हमारी हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी पूरे पूर्वी बंजर भूमि में प्रसिद्ध हैं। सभी के लिए प्रसिद्ध, दोहरी साधना और पुनःपूर्ति मंत्रों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय संस्कारी के कई दाववादी साथी भी हमारे हेहुआन संप्रदाय के शिष्य हैं। हालांकि कीमत थोड़ी अधिक है, यह इसके लायक है। हेहुआन संप्रदाय की मिस मियाओ ने राघव को देखा। स्वर्ण मूल संस्कारी को कुछ मज़ेदार जगहों पर पेश करने की कोशिश कर रही थी।
आखिरकार उसे कमीशन मिल सकता था। जितनी अधिक खपत होगी उसे उतना ही अधिक कमीशन मिलेगा। ओह, अगर ऐसा है तो क्या आपके पास स्वर्ण मूल महिला संस्कारी हैं? राघव ने एक भौं उठाए। ठीक है, स्वर्ण मूल बुजुर्गों के लिए मेहमानों का मनोरंजन करना दुर्लभ है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर वरिष्ठ एक ऐसी कीमत की पेशकश कर सकते हैं जिसे वे मना नहीं कर सकते, तो उन्हें शायद आपके साथ थोड़ी देर मस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए, चौथे चरण की खजाना गोली जो साधना को बढ़ा सकती है, शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर और आध्यात्मिक खजाने। सब कुछ पर चर्चा की जा सकती है जब तक आप इसका खर्च उठा सकते हैं। हेहुआन संप्रदाय की मिस मियाओ खिलखिलाई। जाहिर है, हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी को कोई आरक्षण नहीं था। जब तक कोई इसका खर्च उठा सकता है, सब कुछ बेचा जा सकता है। उसने उम्मीद से राघव को देखा। अगर उसके सामने वाला आदमी इसका खर्च उठा सकता है, तो वह एक बिचौलिए के रूप में बहुत कुछ कमा पाएगी। निश्चित रूप से एक स्वर्ण मूल महिला संस्कारी की कीमत बहुत महंगी थी। एक आम संस्कारी बस इसे खरीद नहीं सकता था। चलो देखते हैं, राघव ने शांति से कहा। उन्होंने आंतरिक रूप से आह भरी, पूर्वी बंजर भूमि के योग्य, जब तक आप इसका खर्च उठा सकते हैं, आप एक स्वर्ण मूल महिला संस्कारी के आकर्षण का भी स्वाद ले सकते हैं, लेकिन इसे केवल हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी की विशेष परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अन्य संप्रदाय शायद इसकी अनुमति नहीं देंगे। ये हेहुआन संप्रदाय की साधना तकनीक से निकटता से संबंधित था। हालांकि वह मनोरंजन के लिए शतपुष्प नगर नहीं आए थे, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक जड़ खोजने के लिए आए थे। उन्होंने वस्तु खोज की द्वारा इंगित दिशा में आगे बढ़े। इस क्षण शतपुष्प नगर में कई हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी ने शतपुष्प नगर में प्रवेश करते ही राघव को देखा। हालांकि राघव ने अपनी वास्तविक उपस्थिति को छिपा लिया था, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित जोरदार जीवन शक्ति को छिपाना असंभव था। भले ही उनके पास उनके मूल शरीर का केवल आधा हिस्सा था, लेकिन साधारण संस्कारी के लिए ये जीवन शक्ति अकल्पनीय रूप से मोटी थी। विशेष रूप से हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी के लिए राघव स्वादिष्ट मांस के टुकड़े की तरह थे। पहली बार जब उन्होंने उनकी उपस्थिति को महसूस किया, तो कई हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी चौंक गईं। बुजुर्ग, हमारे शतपुष्प नगर में एक बड़ी मछली आई है। वह एक स्वर्ण मूल संस्कारी है, लेकिन उसकी शुद्ध यांग सच्चे सार अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। मैंने कभी किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखा जिसमें इतनी शुद्ध यांग सच्चे सार हो। शायद वह पौराणिक शुद्ध यांग शरीर है। तुरंत कुछ हेहुआन संप्रदाय की महिला संस्कारी स्वर्ण मूल के बुजुर्गों को इसकी सूचना देने गईं। क्या एक शुद्ध यांग शरीर? ऐसा आदमी मेरे शतपुष्प नगर में आया है, क्या ये दिव्य सहायता नहीं है? अगर मैं इस आदमी के शरीर से शुद्ध यांग सच्चे सार प्राप्त कर सकती हूँ, तो मुझे यकीन है कि यह स्वर्ण मूल के मध्य चरण में प्रवेश करने में मेरी मदद कर सकता है। अचानक अमरधुंध समुदाय की प्रत्येक स्वर्ण मूल बड़ी एल्डर अत्यंत उत्साहित हो गई। उन्होंने हल्के, लुभावने वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आकर्षकता गंभीर और मोहक थी। अपनी साधना तकनीक के प्रभाव के कारण हर एक असाधारण रूप से सुंदर थी। हालांकि वे जया और अन्य से तुलना नहीं कर सकती थीं, लेकिन हर किसी का अपना अनूठा आकर्षण था, जो अनगिनत पुरुष संस्कारियों को मोहित करने में सक्षम था। बहनों, ये पुरुष मुझे पसंद है। तुम्हारे 3000 से अधिक प्रशंसक हैं, तुम्हें निश्चित रूप से एक और की आवश्यकता नहीं है। मैं कई वर्षों से अकेली हूं और मेरे कक्ष सूने हैं। मुझे अपनी शून्यता भरने के लिए एक पुरुष की जरूरत है। ये पुरुष मुझे दे दो। नीले वस्त्रों में एक स्वर्ण मूल संस्कारी महिला तुरंत बोली। बकवास, तुम झूठ बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो। तुम इतने सालों से अकेली हो, फिर भी प्रतिष्ठित रूढ़िवादी समुदायों के कितने ही सच्चे शिष्य तुम्हारे करीबी साथी रहे हैं। तुम्हारे आसपास अनगिनत पुरुष हैं, फिर भी तुम खुद को अकेला बताने की हिम्मत करती हो। मुझे नहीं पता कि तुम बिना किसी शर्म के ये बातें कैसे कह लेती हो। एक श्वेत वस्त्र पहने स्वर्ण मूल महिला संस्कारी ने खिल्ली उड़ाई, दूसरी के धोखे को बिना दया के उजागर कर दिया। तो बात यहाँ तक आ गई है। तुम सब मुझसे इस पुरुष को छीनना चाहती हो। हा, छीन लो, क्या तुमसे डरते हैं? ये तो ज्ञान प्राप्ति का अवसर है। कौन इसे छोड़ेगा? बिल्कुल, इतना उच्च गुणवत्ता वाला पुरुष दुर्लभ है। अगर हम इसे चूक गईं, तो दूसरा नहीं मिलेगा। कोई इसे नहीं छोड़ेगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब बहनें हैं, एक पुरुष के लिए क्यों लड़ें? महिलाओं को महिलाओं की मदद करनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं। इसे मेरे लिए छोड़ दो। मैं भविष्य में तुम सभी को इसका बदला चुका दूंगी। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी अज्ञानी बातें कह सकती हो और भविष्य में हमें मुआवजा दोगी। तुम ऐसा करने की योजना कैसे बना रही हो?
क्या तुम शुद्ध यांग शरीर वाला कोई और पुरुष ढूंढोगी? खैर, स्वाभाविक रूप से इस पुरुष से शादी करने के बाद मेरे 10 से अधिक पुत्र होंगे। उनमें से प्रत्येक के पास शुद्ध यांग शरीर होगा और वे तुम सभी के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। बकवास, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कह सकती हो। यदि शुद्ध यांग शरीर वंशानुगत होता तो दुनिया में इस काया के इतने कम पुरुष नहीं होते। अमरधुंध समुदाय की स्वर्ण मूल महिला संस्कारी आपस में बहस करने लगी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बहुत हो गया, ये पुरुष मुझे पसंद आ गया है। तुम में से किसी को भी कोई हरकत करने की अनुमति नहीं है। तभी एक स्पष्ट, आकर्षक आवाज गूंज उठी, जो वहां मौजूद हर महिला संस्कारी के चेतना सागर में गूंज गई। दूर से एक शानदार सुंदरता धीरे धीरे चली आ रही थी। उसकी मनमोहक आंखें आकर्षण से भरी हुई थीं और आत्माओं को मोहित करने में सक्षम थीं। ऐसा लग रहा था कि वह केवल एक नज़र से किसी भी पुरुष को कमज़ोर कर सकती है। उसके लंबे काले बाल संवारे हुए थे और उसका सुंदर चेहरा और उठी हुई भौहें एक कुलीन लालित्य को दर्शाती थीं, जैसे कि वह एक देवी हो जो सब पर नज़र डाल रही हो, एक अछूती सुंदरता। सबसे महत्वपूर्ण, उसका शरीर असाधारण था। यहाँ तक कि उसने जो ढीले वस्त्र पहने थे वे भी उसकी गर्वित आकृति को छिपा नहीं पा रहे थे। इस जगह पर उसकी उपस्थिति मुर्गियों के बीच एक सारस के समान थी, जो शानदार ढंग से अलग दिख रही थी। अन्य सभी महिला संस्कारी उसके तेज से अभिभूत हो गईं। ऐसा लगा जैसे बाकी सभी महिलाएं साधारण हों और केवल वही असली परी थी, एक ऐसा स्वभाव जो नश्वरता से परे था। हर एक ने सम्मानपूर्वक सिर झुका लिया, किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। नई आने वाली श्वेता थीं, जो अमरधुंध समुदाय की प्रमुख बड़ी बहन थीं, एक मध्य स्तर की स्वर्णमूल संस्कारी। वह केवल 450 वर्ष की थीं, फिर भी उनकी संभावनाएं असीम थीं। उन्हें अमरधुंध समुदाय की अगली समुदाय प्रमुख बनने की सबसे संभावित व्यक्ति माना जाता था, एक अछूता और ऊंचा अस्तित्व। वरिष्ठ बहन श्वेता। श्वेता के आगमन को देखकर सभी स्वर्णमूल महिला संस्कारी सम्मान से भर गईं। आखिरकार हर कोई जानता था कि वह अमरधुंध समुदाय की समुदाय प्रमुख की सीधी शिष्या थीं। एक स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ संस्कारी होने के नाते भविष्य में उनके स्वर्णमूल संस्कारी बनने और अमरधुंध समुदाय की अगली समुदाय प्रमुख बनने की प्रबल संभावना थी। कहा जा सकता है कि उनकी शक्ति और पद उन्हें केवल एक से नीचे और हजारों से ऊपर रखते थे। भले ही वे सभी अमरधुंध समुदाय की स्वर्णमूल बड़ी एल्डर थीं, लेकिन जब उनकी तुलना उनसे की जाती थी तो वे सब फीकी पड़ जाती थीं। ये बस एक देश की मुर्गी की तुलना एक फीनिक्स से करने जैसा था। मैं ये पुरुष चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम में से किसी बहन को बुरा नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दबंग नहीं समझेंगे। आखिरकार ये पुरुष मेरी साधना के लिए बहुत सहायक हो सकता है। इस पुरुष के साथ मुझे स्वर्णमूल उत्तरार्ध चरण में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यदि आप अपना शिष्टाचार दिखाएंगी तो मैं स्वाभाविक रूप से अपार कृतज्ञ होंगी। श्वेता ने हल्के से मुस्कुराया। अमरधुंध समुदाय की कई महिला संस्कारियों को देखा। उनका व्यवहार बहुत ही दोस्ताना और विचारशील था, लेकिन वहां मौजूद सभी महिला संस्कारी उनके क्रूर और हिंसक दिमाग से भली भांति परिचित थीं। इसके अलावा वह बहुत तुच्छ थीं और दूसरों के लिए कपटपूर्ण तरीके से मुश्किलें खड़ी करना पसंद करती थीं। कई संस्कारी जिन्होंने उन्हें नाराज किया था, वे चुपचाप इस दुनिया से गायब हो गए थे। बेशक हमें कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में यह इस पुरुष के लिए सम्मान की बात है कि वरिष्ठ बहन श्वेता ने उसे पसंद किया। ये सही है, हम स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ बहन श्वेता के शक्ति के मार्ग को पूरी तरह से समर्थन देने में संकोच नहीं करेंगी, उनके सहायक होने का सम्मान प्राप्त करने के लिए। चूंकि यह वह पुरुष है जिसे वरिष्ठ बहन श्वेता ने पसंद किया है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं। न्यूमरस स्वर्णमूल महिला संस्कारियों का दिल खून के आंसू रो रहा था, उनके दांत कड़वाहट से पीस रहे थे। श्वेता के अत्याचार के सामने चाहे वे कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, उन्हें केवल झुकना और खुद को तुच्छ समझना पड़ा। क्योंकि अगर वे इस तुच्छ महिला को नाराज करतीं तो उन्हें डर था कि वे अमरधुंध समुदाय में अपना अस्तित्व जारी नहीं रख पाएंगी। भले ही वे किसी तरह कामयाब हो गईं, उनका जीवन निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। हाँ, इस मामले में आप सभी के पूरे समर्थन के लिए धन्यवाद। भविष्य में मैं निश्चित रूप से तुम्हें चुकाऊंगी। श्वेता हल्के से हंसी। अमरधुंध समुदाय की विनम्र और आज्ञाकारी बहनों को देखकर उन्हें अपार संतुष्टि महसूस हुई। उन्होंने अपनी मोहक आकृति को हिलाते हुए कृपापूर्वक अपनी आस्तीन लहराई और इस तरह चली गईं। पीछे स्वर्णमूल महिला संस्कारियों का एक समूह रह गया, जो गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। वह महिला उत्तरोत्तर अधिक अपमानजनक होती जा रही है।
समुदाय प्रमुख की सीधी शिष्या होने के कारण समुदाय सदस्यों को अपमानित कर रही है। यह एक लाचारी की स्थिति है। इस महिला की प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। न केवल वह एक स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ संस्कारी है, बल्कि उसमें विशेष शारीरिक गुण भी हैं। इस कारण से समुदाय प्रमुख ने उसे महत्व दिया। स्वर्ण मूल संस्कारी बनने का रुख प्राप्त करना और कई बड़ों से समर्थन प्राप्त करना, हम तुलना नहीं कर सकते, हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह महिला हमारे अमरधुंध समुदाय की मुख्य तकनीक, पवित्र कन्या हृदय सूत्र, की साधना नहीं कर रही है? इस तकनीक में उसकी अपनी आंतरिक शुद्ध यीन ऊर्जा की मांग होती है और पुरुषों के संपर्क को सख्ती से मना किया जाता है, अन्यथा पिछले सभी प्रयास त्याग दिए जाएंगे। वह पुरुषों के लिए हमसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? ये वास्तव में अकल्पनीय है। ये तुम नहीं जानती। हमारे अमरधुंध समुदाय में एक भरपाई करने वाली तकनीक है जो दूर से एक पुरुष का सार और शुद्ध यांग क्यूई चुरा सकती है। उसके शुद्ध यिन शरीर को खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे डर है कि वह महिला उस पुरुष को एक भट्टी के रूप में उपयोग करना चाहती है, हमेशा उस पुरुष की शुद्ध यांग क्यूई चुराती रहेगी जिससे उसकी साधना में मदद मिलेगी। कहा जाता है कि पवित्र कन्या हृदय सूत्र, हालांकि अत्यंत शक्तिशाली है, इसमें एक बड़ी खामी है। इसे संतुलित करने के लिए शुद्ध यांग क्यूई की आवश्यकता होती है। साधना जितनी उच्च होगी, उतनी ही अधिक शुद्ध यांग क्यूई की आवश्यकता होगी। अन्यथा यिन और यांग असंतुलित हो जाते हैं, जिससे राक्षसी कब्जा होना बहुत आसान हो जाता है। मैंने शुरू में पवित्र कन्या हृदय सूत्र की साधना भी की थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं यिन बल के क्षरण का विरोध नहीं कर पाए। मैंने दोहरा साधना के मार्ग पर कदम रखा, जिससे अगली समुदाय प्रमुख बनने की संभावना समाप्त हो गई। तो यह महिला गहरी साजिश रचने वाली, क्रूर और निर्दयी है। वह अपने शरीर की प्राकृतिक प्रवृत्ति को जबरदस्ती दबा सकती थी और इस तकनीक की साधना स्वर्ण मूल मध्य चरण तक कर सकती थी, जो बहुत भयावह है। लेकिन उस पुरुष को प्राप्त करना उतना आसान नहीं हो सकता जितना वह सोचती है। ये पुरुष ऐसा दिखता है जिसने कभी किसी और के साथ संपर्क नहीं किया है। वह शायद एक अछूती भावना के साथ साधना भी कर रहा हो, अन्यथा इस उम्र में वह अपनी शुद्ध यांग क्यूई पहले ही छोड़ चुका होता। खैर, वह उस महिला के साधनों पर निर्भर करता है। अगर वह विफल हो जाती है तो यह वास्तव में काफी दिलचस्प होगा। अमरधुंध समुदाय की कई स्वर्ण मूल महिला संस्कारी चर्चा में व्यस्त थीं। भले ही वे श्वेता से काफी नाराज और ईर्ष्यावान थीं, वे उनकी उच्च प्रतिभा और क्रूर तरीकों के बारे में भी जानती थीं। वे इस महिला से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थीं, इसलिए उनके पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने छूटे हुए अवसर का शोक मना रही थीं। उनमें से हर एक को लाचार महसूस हुआ, जो पछतावे से भरा था। इस क्षण वस्तु खोज की द्वारा निर्देशित राघव एक बड़ी इमारत के सामने पहुंचे। उस पर गोली चिकित्सा मंडप लिखा हुआ था। तो आप गोली चिकित्सा मंडप आना चाहते थे? ऐसा लगता है कि आप हमारे मेघपुर नगर से कुछ हद तक परिचित हैं। ये जगह हमारे शहर में सबसे बड़ा खजाना स्थान है। अंदर अनगिनत खजाने हैं। केवल वही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वह नहीं जो आप खरीद नहीं सकते। अमरधुंध समुदाय की एक महिला संस्कारी म्याओ म्याओ ये देखकर तुरंत उत्साहित हो उठी कि यह पुरुष स्वेच्छा से खजाने खरीदने के लिए गोली चिकित्सा मंडप आया था। यहाँ के खजाने बहुत कीमती थे। भले ही आप लापरवाही से एक वस्तु खरीदते तो भी वह उसके कई महीनों के कमीशन के लिए पर्याप्त होता। ये व्यर्थ नहीं था कि एक स्वर्ण मूल संस्कारी उसकी अगवानी करने के लिए आगे आई थी। गोली चिकित्सा मंडप, ये सुनकर राघव ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। तो वस्तु खोज की इसी जगह की ओर इशारा कर रहा था। वह जिस खजाने की इच्छा रखता था, वह निश्चित रूप से गोली चिकित्सा मंडप के भीतर छिपा होगा। निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर अनगिनत खजाने होते थे, सब कुछ थोड़ा बहुत। हवूश, इस क्षण एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला गोली चिकित्सा मंडप से बाहर निकली, जैसे कि उसे पहले से सूचित कर दिया गया हो। उसकी सुंदरता ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के तेज को फीका कर दिया और सभी फूल उसकी उपस्थिति में फीके पड़ गए। सफ़ेद फर्श लंबाई वाली पोशाक पहने हुए, जिसने उसकी ईर्ष्या योग्य आकृति को प्रदर्शित किया, वह रसीली लग रही थी। कोई भी पुरुष उससे आंखें नहीं हटा सकता था। बड़ी श्वेता महिला की उपस्थिति देखकर मियाओ मियाओ चकित रह गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह श्वेता हैं, जो अमरधुंध समुदाय की सबसे बड़ी बहन थीं, स्वर्ण मूल क्षेत्र मध्यकाल की बड़ी एल्डर थीं, जिनकी शक्ति और पद महत्वपूर्ण थे। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि इतने उच्च सम्मान की एक बड़ी इस पुरुष संस्कारी का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करेंगी। स्पष्ट रूप से ये पुरुष उससे भी अधिक ध्यान खींचने वाला था जितना उसने पहले सोचा था। तुम निश्चित रूप से मियाओ मियाओ हो। तुमने सच में बहुत प्रयास किया है। मैं अब से इस अतिथि के साथ आगे बढ़ूंगी। तुम पहले जा सकती हो।
श्वेता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, बड़ी श्वेता। ये सुनकर म्याओ म्याओ जानती थी कि अब वह इस पुरुष से और जुड़ी नहीं है, जिसमें निस्संदेह कुछ असाधारण बात होगी, ये देखते हुए कि उसने प्रसिद्ध बड़ी श्वेता की आंखें पकड़ ली थीं। आखिरकार स्वर्ण मूल समुदाय की सीधी शिष्यों की तो बात ही छोड़ो, बड़ी श्वेता तो उनके दौरे पर भी आंख नहीं उठाती थीं। लेकिन अब वह व्यक्तिगत रूप से इस पुरुष का अभिवादन करने के लिए अपने रास्ते से हट गई थीं। ये वास्तव में एक असामान्य घटना थी। और बिना किसी हिचकिचाहट के म्याओ म्याओ ने सहमति में जवाब दिया और जल्दी से विदा ले ली। क्या मैं सम्मानित अतिथि का नाम पूछ सकती हूँ? राघव ने उस लुभावनी महिला को देखा जो कहीं से भी प्रकट हुई थी। उसे एक अंतर्ज्ञान हुआ। स्वर्ण मूल संस्कारी म्याओ म्याओ द्वारा दिखाए गए सम्मान को देखते हुए वह अमरधुंद समुदाय की एक बड़ी हस्ती होनी चाहिए। इसके अलावा यह महिला स्वर्ण मूल क्षेत्र के मध्य चरण में थी। इससे भी अजीब बात यह थी कि अमरधुंद समुदाय की एक महिला संस्कारी होने के बावजूद उसके पास शुद्ध यीन ऊर्जा थी, जो पूरी तरह से अकल्पनीय था। वह एक ऐसा फूल थी जो कीचड़ से उगा था और फिर भी शुद्ध रहा। स्वाभाविक रूप से डायन संस्कारी के मार्ग में एक पवित्र महिला संस्कारी की कोई संभावना नहीं थी। ऐसी स्थिति का होना लगभग निश्चित रूप से उस साधना तकनीक से संबंधित था जिसका वह अभ्यास करती थी। अमरता के मार्ग की तुलना में लिंग के मुद्दे पूरी तरह से अप्रासंगिक थे। मैं अमरधुंद समुदाय की बड़ी श्वेता हूँ। मैं मेघपुर नगर की नगर प्रमुख भी हूँ। श्वेता हल्की हंसी, राघव को एक मोहक नज़र से देखती हुई। जब उसने राघव को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। इससे पहले उसने केवल अपने अधीनस्थ से एक रिपोर्ट सुनी थी जिसने कहा था कि मेघपुर नगर में स्वर्ण मूल चरण में शुद्ध यांग शरीर वाला एक संस्कारी है। इसलिए वह जल्दी से यहाँ आई, पहले आकर लाभ उठाने की चाहत में। ईमानदारी से कहूँ तो हालांकि शुद्ध यांग शरीर वाले लोग दुर्लभ हैं, वे अनसुने नहीं हैं। वास्तव में शुद्ध यांग शरीर वाले संस्कारी जो स्वर्ण मूल क्षेत्र तक पहुँचे हैं, वे वास्तव में बहुत कम हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसा व्यक्ति हजारों वर्षों में एक बार होता है। आखिरकार शुद्ध यांग शरीर वाले संस्कारी को सभी प्रकार की मोहक और जादूगरनियों द्वारा निशाना बनाया जाएगा। यांग शरीर की पवित्रता बनाए रखना अमरता प्राप्त करने से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। इसलिए ऐसे पुरुष लगभग विलुप्त हैं और लोगों ने शायद ही उनके बारे में सुना हो। इसके अलावा ऐसा महसूस हुआ जैसे इस पुरुष का शरीर केवल एक साधारण शुद्ध यांग शरीर नहीं था। उसका शरीर रक्त जीवन शक्ति के एक भयानक उछाल से भरा हुआ था, जो एक औसत स्वर्ण मूल शरीर संस्कारी की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली था। निस्संदेह इस पुरुष में अविश्वसनीय रूप से मजबूत शारीरिक गुण थे, निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय कड़ाही कॉल्ड्रन। अगर वह इस पुरुष के शरीर से शुद्ध यांग क्यूई को अवशोषित करती तो उसकी साधना का स्तर तुरंत स्वर्ण मूल उत्तरार्ध चरण में उन्नत हो जाता, जो उसके देवत्व में परिवर्तन की नींव रखता। ये किसी भी चौथे चरण की गोलियों या 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि से कहीं बेहतर था। इसलिए उसे यह पुरुष बिल्कुल चाहिए था। वह उसे भागने नहीं दे सकती थी। इससे भी अधिक, वह इस पुरुष से विकिरणित होने वाले एक अवर्णनीय आकर्षण को महसूस कर सकती थी। उसके सादे चेहरे के बावजूद वह अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षक था, ठीक एक स्वाभाविक रूप से सुंदर पुरुष की तरह। ये भावना अविश्वसनीय रूप से अजीब थी, फिर भी बहुत वास्तविक थी। वह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ। उसे हमेशा लगा कि इस पुरुष का साधारण चेहरा उसके असाधारण करिश्मे से मेल नहीं खाता है। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि इस पुरुष ने अपनी असली उपस्थिति को छिपा लिया हो? ये सोचते हुए श्वेता की खूबसूरत आंखें चमक उठीं, इस संभावना पर विचार करते हुए। हालांकि संस्कारियों के लिए अपनी उपस्थिति को छिपाना आम था। मेघपुर नगर में प्रवेश करने वाले कई संस्कारी अपनी असली पहचान को दूसरों से पहचानने से रोकने के लिए खुद को छिपाते थे। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित और ईमानदार समुदायों के कुछ स्वर्ण मूल बड़े भी ऐसा करते थे। सतह पर ये पाखंडी वास्तव में ढीले नैतिक वाले पुरुष और महिलाएं थे। खुद का आनंद लेते हुए अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने से बचने के लिए वे स्वाभाविक रूप से खुद को छिपाते थे। अमरधुंद समुदाय ऐसी घटनाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। आखिरकार ये संस्कारी उनके मेहमान थे, उनकी आय के स्रोत थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने मेहमानों की सच्ची पहचान उजागर नहीं करेंगे। मेघपुर नगर के नगर प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत रूप से अभिवादन किया जाना, मैं वास्तव में अभिभूत हूँ। राघव भी गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे। वास्तव में 5वें चरण के जुनून कीट की शक्ति द्वारा लगातार परिष्कृत होने और अपने शारीरिक गुणों को बदलने के बाद वह स्पष्ट रूप से महिला के प्रति अपने आकर्षण को महसूस कर सकते थे। कोई यह समझ सकता है कि दूसरा व्यक्ति स्वयं को पसंद करता है या नापसंद करता है। स्पष्ट रूप से अमरधुंद समुदाय की स्वर्ण मूल महिला संस्कारी श्वेता को उनसे काफी लगाव था।
अगर 100 के पैमाने पर गणना की जाए तो ये कम से कम 60 है। आमतौर पर एक अजनबी महिला के लिए 30 से अधिक की पसंद होना काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो इस महिला को उनसे पहली नज़र में प्यार हो गया। ईमानदारी से वह नहीं समझ पाई कि वह उनकी ओर क्यों आकर्षित हुईं। क्या वह उनके शरीर को वासना भरी नज़रों से देख रही थीं? भले ही वह साधारण पुरुष के रूप में कम प्रोफाइल और भेस बनाए रहे। अफसोस की बात है कि उनका करिश्मा बहुत आकर्षक था, यहाँ तक कि एक साधारण मुखाकृति भी उनके आकर्षण को छिपा नहीं सकती थी। क्या बात है! दाओवादी राघव जैसे असाधारण पुरुष को समायोजित करना मेरा सम्मान है। हालांकि मुझे डर है कि दाओवादी राघव जैसे असाधारण पुरुष का पहले से ही एक साथी होगा। श्वेता हंसी और अनिश्चितता से पूछा, नहीं, मेरा पूर्वी बंजर भूमि में कोई दाओवादी साथी नहीं है। मैं एक संस्कारी हूँ जो तपस्या का अभ्यास करता हूँ। बेशक मैं पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐसे मामलों में शामिल नहीं होऊंगा। एक दाओवादी साथी जैसी चीज़ें मेरे लिए केवल एक बोझ हैं और मेरी साधना को रोकती हैं। राघव ने धर्मपरायणता से बात की, ये दर्शाता हुए कि वह अभी भी अविवाहित थे और अकेले रह रहे थे, और वह झूठ भी नहीं बोल रहे थे। आखिरकार पूर्वी बंजर भूमि में उनका कोई दाओवादी साथी नहीं था। वे सभी कंगलान सागर क्षेत्र में थे। दाओवादी राघव वास्तव में दाव के प्रति समर्पित हैं, ये वास्तव में मुझे प्रशंसा करने पर मजबूर करता है। मुझे आपके जैसा पुरुष मिले हुए बहुत समय हो गया है। इन शब्दों पर श्वेता की आंखें चमक उठीं, खुशी का एक निशान प्रकट हुआ। उसे लगा कि उसका अनुमान सही था। चूंकि यह पुरुष इतना शुद्ध हृदय और एक तपस्वी संस्कारी है, वह निश्चित रूप से एक कुंवारा होना चाहिए। शायद उन्होंने कुंवारी काम का भी अभ्यास किया है, इसलिए इतना मजबूत काया और प्रचुर शुद्ध यांग की हुई है। इस तरह का पुरुष एक असली ड्रैगन से भी दुर्लभ था, शायद विलुप्त। इस विचार पर उसने धीरे से हाथ हिलाया, एक मौन और अदृश्य निशान जारी किया, जो तुरंत राघव से जुड़ गया। यह अमरधुंध समुदाय का पीच ब्लॉसम मार्क था। एक बार चिन्हित होने के बाद वह उस पुरुष को ढूंढ सकती थी, भले ही वह दुनिया के कोनों तक भाग जाए। वह पुरुष को मोहित करने के लिए निशान का उपयोग भी कर सकती थी, जिससे वह असहाय रूप से उससे प्यार करने लगे। यह अमरधुंध समुदाय की महिला संस्कारियों की एक अनूठी तकनीक थी। उसने मुझ पर एक जादू किया। वास्तव में इस अमरधुंध समुदाय की संस्कारी का इरादा दुर्भावनापूर्ण है। क्या वह मुझे अपने साधना पात्र के रूप में पकड़ने की उम्मीद कर रही है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक महिला मुझ पर हमला करने की हिम्मत करेगी। उसका दिल तो भालू का और पित्त तेंदुए का हो गया होगा। तो पहली नज़र का प्यार अभी भी बहुत झूठा है। पैसा और इच्छा बहुत अधिक वास्तविक हैं। छे, यह अमरधुंध समुदाय की संस्कारी वास्तव में एक सुंदरता है और उसके पास शुद्ध यही ऊर्जा है। क्यों न उसे अपने मुख्य शरीर के लिए पकड़ लिया जाए ताकि स्वर्ण मूल के मध्य चरण तक पहुंचने में मदद मिल सके। ऐसी स्वर्ण मूल महिला संस्कारी होने से मेरी दसियों या सैकड़ों वर्षों की कठिन साधना बच सकती है। राघव ने आंखें सिकुड़ी, इस योजना की व्यवहार्यता पर विचार करते हुए। उन्हें उस पर जादू करने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह सिर्फ एक क्लोन थे। यहाँ तक कि अगर किसी भी जादू से प्रभावित होते हैं, एक बार जब क्लोन मर जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। कोई भी जादू मुख्य शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए वह निडर थे, उसे अपनी रणनीतियों का उपयोग करने की अनुमति देते थे ताकि सांप को चौंकाने से बचा जा सके। हवूश! इस विचार पर राघव ने एक हल्की हरकत की और तुरंत अपने जुनून कीट से एक संतान कीट को अपने सामने अमरधुंध समुदाय की महिला संस्कारी पर चुपचाप गिरा दिया। 5वें चरण में उन्नत होने के बाद जुनून कीट की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। यहाँ तक कि एक देवत्व परिवर्तन महिला संस्कारी भी विरोध नहीं कर सकती थी। स्वर्ण मूल महिला संस्कारी की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि दाववादी राघव हमारे गोली चिकित्सा मंडप से क्या खरीदना चाहते हैं। अब तक श्वेता राघव को गोली चिकित्सा मंडप के अंदर एक निजी कमरे में ले गई थी, जो अन्य संस्कारियों के लालच से बचने के लिए निषेध सरणी से घिरा हुआ था। ठीक है, मैं एक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ खरीदना चाहता हूँ। क्या गोली चिकित्सा मंडप में बिक्री के लिए स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ है? राघव ने सीधे बोल दिया। आखिरकार स्वर्ण मूल संस्कारियों के लिए एक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ खरीदना असामान्य नहीं है, यह एक सामान्य आवश्यकता है। और यह अन्य संस्कारियों के लालच को ट्रिगर नहीं करेगा। स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़। आप तेज खबर रखते हैं, ये जानते हुए कि हमारे गोली चिकित्सा मंडप ने हाल ही में कुछ स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ें अधिग्रहित की हैं। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ें महंगी हैं। एक उपयुक्त कीमत की पेशकश किए बिना मुझे डर है कि आप उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्वेता ने शुरू में राघव को मना करना चाहा,
आखिरकार गोली चिकित्सा मंडप ने नीलामी वस्तुओं के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ों की नीलामी करने की योजना बनाई थी जो उन्होंने पहले खरीदी थी। लेकिन राघव की नज़र को देखकर उसका दिल नर्म हो गया। वह इस पुरुष के अनुरोध को मना करने में असमर्थ महसूस कर रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक जड़ है। अगर पर्याप्त पेशकश हो तो इसे बेचा जा सकता है। निश्चिंत रहें, पैसा कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये सुनिश्चित करने के लिए माल की जांच करना चाहता हूं कि वे वही स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। राघव हल्के से मुस्कुराए। वास्तव में एक अंदरूनी सूत्र का होना अच्छा है। दरबार में एक दोस्त होने से चीजें सुगम हो जाती हैं। अन्यथा एक विदेशी संस्कारी के रूप में संबंधित खजाने खरीदना इतना आसान नहीं होता। दाववादी राघव वास्तव में सीधा बोलते हैं। श्वेता ने ताली बजाई और तुरंत अपने अधीनस्थ को गोली चिकित्सा मंडप की स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ लाने का निर्देश दिया। थोड़ी देर बाद कई खूबसूरत नौकरानियां आईं, एक के बाद एक हरे रंग के बक्से पकड़े हुए जो एक समृद्ध लकड़ी तत्व आभा से भरे हुए थे। जाहिर है वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ें थीं जिनकी कीमत बहुत अधिक थी। राघव के विचार पर उन्होंने इन वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए अपनी हृदय आंख पहचान हार्ट आई रिकॉग्निशन को सक्रिय किया। जैसा कि अपेक्षित था, ये स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ें बहुत असाधारण थीं। कम से कम सभी तीसरे चरण की थीं और कुछ तो चौथे चरण तक भी पहुंची हुई थीं। लेकिन बस इतना ही, पांचवें चरण की स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ को बेचना असंभव था। उनका ध्यान सबसे दाहिने ओर के बक्से पर पड़ा, जो ठीक वही स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ थी जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहे थे। अचानक जानकारी का एक टुकड़ा उनकी चेतना सागर में गहराई तक प्रवेश कर गया। नाम: सनातन बेल, स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़। विवरण: यह अमर दुनिया की एक बेल है जिसमें अनंत रूप से बढ़ने की क्षमता है, जिससे किसी की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसकी विकास प्रक्रिया अत्यंत लंबी है। इसे अक्सर आपदाओं का सामना करना पड़ता है और यह समय से पहले मरने के लिए बहुत प्रवण है। हालांकि इसमें एक दृढ़ जीवन शक्ति है। भले ही इसे आपदाओं का सामना करना पड़े, ये बड़ी संख्या में बीज पैदा करेगी जो चारों ओर बिखर जाते हैं, बढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढते हैं, एक नई सनातन बेल का निर्माण करते हैं। निस्संदेह ये वह स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ थी जिसकी तलाश राघव कर रहे थे। यह उनके दाववादी साथी के लिए एकदम सही थी। उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ की तथाकथित आक्रामक शक्ति की परवाह नहीं थी। जब तक कि वह अनंत रूप से बढ़ सकती थी, बस उतना ही काफ़ी था। उनके संरक्षण में उनके दाववादी साथी को किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ों का ये बक्सा चाहिए, राघव ने सीधे कहा, सबसे दाहिने ओर के गहरे हरे बक्से की ओर इशारा करते हुए। ओह, आप सनातन बेल चाहते हैं। हालांकि यह वास्तव में एक अच्छी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ है, ये चौथे चरण की है। लेकिन इसका विकास समय बहुत लंबा है। चौथे चरण तक बढ़ने के लिए इसे कम से कम 10,000 साल चाहिए। और यह रास्ते में विभिन्न आपदाओं का भी सामना करती है और समय से पहले मरने की बहुत संभावना है। क्या आप निश्चित हैं कि आप ये चौथे चरण का सनातन बेल बीज चाहते हैं? श्वेता ने कुछ हिचकिचाहट के साथ राघव को देखा। मूल रूप से वह दूसरों के मामलों में दखल देने वाली नहीं थी और जो भी ग्राहक चाहता था वह उसे सीधे बेच देती थी। लेकिन किसी कारण से उन्हें इस पुरुष के प्रति कुछ लगाव था। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें कोई बुरा सौदा करते हुए नहीं देखना चाहती थी। हाँ, मुझे यकीन है। अपनी कीमत बताएं। राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। जाहिर है साधना जगत के लोगों को सनातन बेल के मूल्य का एहसास नहीं था, जो अमर दुनिया का एक पौधा था। लेकिन ये बहुत सामान्य था। आखिरकार सनातन बेल एक उपयुक्त वातावरण में नहीं उगती थी और यह पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकती थी। स्वाभाविक रूप से अन्य संस्कारियों द्वारा इसकी विशिष्टता के लिए इसे पहचाना नहीं जाएगा। कई संस्कारी सनातन बेल का उपयोग गोलियों के लिए सामग्री के रूप में करते थे। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि यह एक चौथे चरण का आध्यात्मिक पौधा है। हालांकि इसके उपयोग अधिक नहीं है, इसका मूल्य तो है। और एक बार जब आप स्वर्ण मूल चरण तक पहुंच जाते हैं तो आध्यात्मिक पत्थर अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, जब तक कि आप शीर्ष गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर बाहर निकालने को तैयार न हों। इसलिए हम गोली चिकित्सा मंडप केवल वस्तु विनिमय स्वीकार करते हैं। यदि आप कोई ऐसा खजाना निकाल सकते हैं जो गोली चिकित्सा मंडप को आकर्षित करे, तो हम आपको यह चौथे चरण की सनातन बेल बेच सकते हैं। श्वेता ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गया, यह उचित है। उसमें 9 सनातन बेल बीज हैं, मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा। यहाँ चौथे चरण की गोली, पृथ्वी उत्पत्ति गोली की एक बोतल है जिसे आपके साथ बदला जा सकता है।
राघव ने अपने शरीर से चौथे चरण की खजाने की गोलियों की एक बोतल निकाली। उनके लिए उनके पास बहुत अधिक चौथे चरण की खजाने की गोलियां थीं। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने अभ्यास के लिए कितनी बनाई थीं। हालांकि वह एक क्लोन थे, इस बार वह अपने साथ काफ़ी खजाने लाए थे, जिसका उद्देश्य यहाँ के संस्कारियों के साथ उपयुक्त खजाने का आदान प्रदान करना था। चौथे चरण की खजाने की गोली, पृथ्वी उत्पत्ति गोली। यह एक गोली है जो स्वर्ण मूल साधना के शुरुआती चरण में वालों को बहुत लाभ प्रदान करती है। यहाँ तक कि शुरुआती चरण के स्वर्ण मूल संस्कारियों को मध्य चरण में तोड़ने में मदद करने की एक निश्चित संभावना भी है। आप पृथ्वी उत्पत्ति गोली बेचने को तैयार हैं? ये देखकर श्वेता अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने वाला पुरुष चौथे चरण की खजाने की गोली, पृथ्वी उत्पत्ति गोली, निकाल पाएगा। यह एक गर्म वस्तु थी। अगर यह नीलामी के लिए जाती तो स्वर्ण मूल चरण के पुराने दैत्यों को बेतहाशा बोली लगाने के लिए प्रेरित करती। चौथे चरण की गोलियों की हर बोतल सोने के समान थी। जैसे ही उन्हें बाहर रखा जाता था, उन्हें जल्दी से खरीद लिया जाता था। पूर्वी बंजर भूमि में भी चौथे चरण की खजाने की गोलियां अभी भी अत्यंत दुर्लभ थीं और ऐसी नहीं थीं जिन्हें एक साधारण गोली मास्टर बना सकता था। वे मूल रूप से अनमोल थीं। पैसे से भी एक खरीदना मुश्किल होता। अगर वह चौथे चरण की खजाने की गोलियों की ऐसी एक बोतल को चौथे चरण की स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़, सनातन बेल, जिसके उपयोग कम थे, के लिए बदल सकती थी, तो कोई भी संस्कारी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाएगा। हाँ, मुझे ये सनातन बेल वास्तव में पसंद है। अगर आप तैयार हैं तो आइए आदान प्रदान करें। राघव ने सिर हिलाया। उनके लिए चौथे चरण की खजाने की गोली कुछ भी नहीं थी। ये सनातन बेल असली खजाने की वस्तु थी। यह अमूल्य थी। हाँ, इस मामले में आइए आदान प्रदान करें। एक दाव मित्र के साथ व्यापार करना वास्तव में ताजगी भरा है। श्वेता तुरंत सहमत हो गईं। आखिरकार ये स्पष्ट रूप से एक सौदा था जहां उन्हें बहुत लाभ होगा। केवल एक मूर्ख ही मना करेगा। वैसे मुझे आश्चर्य है कि क्या आप, दाव मित्र, एक घुमंतु संस्कारी हैं। आखिरकार मैं स्वर्ण मूल वाले काफ़ी संस्कारियों को जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे कभी नहीं मिली। राघव को देखते हुए श्वेता की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं एक घुमंतु संस्कारी हूँ। राघव ने सिर हिलाया। इस तथ्य को छिपाने का कोई कारण नहीं देखा। अगर ऐसा है तो क्या आप मेरे अमरधुंध समुदाय में शामिल होने और अमरधुंध समुदाय के एक अतिथि बड़ी गेस्ट एल्डर बनने पर विचार करेंगे? मेरा अमरधुंध समुदाय एक देवत्व परिवर्तन समुदाय है जो कई चीज़ों का उत्तराधिकारी है, और आपके आनंद लेने के लिए कई आकर्षक महिला संस्कारी हैं। हम गारंटी देते हैं कि आपको अपने पैसे का मूल्य मिलेगा। श्वेता की खूबसूरत आंखें चमकती हैं। वह राघव को अमरधुंध समुदाय के एक अतिथि बड़ी बनने के लिए आमंत्रित करना चाहती हैं। अमरधुंध समुदाय जैसे देवत्व परिवर्तन समुदाय के लिए भी स्वर्ण मूल वाला एक संस्कारी अभी भी एक शक्तिशाली शक्ति है। अगर वह समुदाय के एक अतिथि बड़ी बन सकते हैं तो ये हमारे में से एक के रूप में गिना जाएगा और अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय की शक्ति को मजबूत कर सकता है। एक अतिथि बड़ी को अत्यधिक वफादार होने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वे अमरधुंध समुदाय के दुश्मन न बने। इसलिए हर देवत्व परिवर्तन समुदाय स्वर्ण मूल वाले घुमंतु संस्कारियों को शामिल होने और एक अतिथि बड़ी बनने के लिए आमंत्रित करेगा। ठीक है, मैं अकेला रहने वाला हूं और मुझे इसकी आदत हो गई है। मुझे ये कहते हुए डर लगता है कि मैं किसी समुदाय में शामिल नहीं होऊंगा। राघव ने सीधे मना कर दिया। आखिरकार वह इन समुदायों के लिए प्रयास करने के लिए नहीं, बल्कि साधना के लिए संसाधन खोजने के लिए पूर्वी बंजर भूमि में आए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास बहुत सारे रहस्य हैं। अगर वह किसी स्वर्ण मूल बड़ी एल्डर से टकराते हैं तो वह उजागर हो सकते हैं और नुकसान लाभ से कहीं अधिक होगा। भले ही उजागर होने का केवल एक छोटा सा मौका हो, वह जोखिम नहीं लेंगे। दाववादी राघव को तुरंत मना करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको क्षेत्रों के विलय के बारे में पता होना चाहिए और क्षेत्रों के विलय की स्थिति अधिक तनावपूर्ण होती जा रही है। कुछ वर्षों में दानव क्षेत्र हमारे साधना जगत पर आक्रमण कर सकता है। तब तक पूरा साधना जगत अराजकता में डूब जाएगा, एक युद्ध में घिर जाएगा। भले ही आप शांति से रहना चाहें, यह संभव नहीं हो सकता है। श्वेता चेतावनी देती हैं। मैंने वास्तव में क्षेत्रों के विलय के बारे में थोड़ा सुना है। क्या स्थिति वास्तव में इतनी गंभीर है? राघव अपनी आंखें सिकोड़ते हैं। बेशक वह जानते हैं कि दो क्षेत्रों का विलय केवल कंगलान सागर क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं करेगा। साधना जगत के हर कोने में शून्य के संकेत दिखाई देंगे और हर जगह क्षेत्र द्वार होंगे। फिर साधना जगत और प्राचीन दानव क्षेत्र द्वारों से गुजर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं।
चूंकि बहुत सारे क्षेत्र द्वार हैं, यह अपरिहार्य है। ये समय का एक महान रुझान है जिसे रोका नहीं जा सकता है। हाँ, अब पूर्वी बंजर भूमि ने विभिन्न स्थानों पर शून्य के संकेत दिखाए हैं। उनमें से कम 10,000 हैं। ये केवल अब तक जो खोजा गया है, ऐसे कई और हो सकते हैं जिनका पता नहीं चला है। पूर्वी बंजर भूमि के कई समुदायों की संयुक्त शक्ति के साथ भी हर क्षेत्र द्वार की रक्षा करना असंभव है। तो दानव क्षेत्र के जानवरों को प्रवेश करने से रोकना एक असंभव कार्य है। समय के साथ पूर्वी बंजर भूमि के विभिन्न स्थान निश्चित रूप से विनाश में होंगे। भले ही आप अकेले संस्कारी हों, संभावना है कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। एक समुदाय में शामिल होना और समुदाय से सुरक्षा प्राप्त करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। श्वेता राघव को देखती हैं। अगर यह पुरुष अमरधुंध समुदाय में शामिल होने के लिए सहमत होता है तो वह उसके साथ जो चाहे कर सकती हैं। यहाँ तक कि अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके इस पुरुष को आदेश दे सकती हैं और उसे अपने अधीन कर सकती हैं। धन्यवाद दाओवादी श्वेता, आपकी दयालुता के लिए, लेकिन मैं अपने दम पर रहना पसंद करता हूँ। जहाँ तक जीवन या मृत्यु की बात है, हम सब अपने भाग्य से मिलेंगे। राघव हल्के से मुस्कुराते हैं, सहमत होने का इरादा नहीं रखते। ठीक है, चूंकि दाओवादी राघव ने ऐसा कहा है तो मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी दाव यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। श्वेता को कुछ पछतावा महसूस होता है, लेकिन उनका इरादा आगे और हतोत्साहित करने का नहीं है, क्योंकि उनके सामने वाला व्यक्ति स्वर्ण मूल वाला संस्कारी है जिसका दाव हृदय दृढ़ है। एक बार जब वह अपना मन बना लेता है तो चाहे कितना भी समझाओ, वह व्यर्थ होगा। उन्हें इस पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। भनभनाहट। ये शब्द कहने के बाद राघव विदा लेते हैं और इस जगह से जाने का फैसला करते हैं। आखिरकार वह भी बिना किसी देरी के सनातन बेल को जल्द से जल्द वापस ले जाना चाहते हैं। ... इस समय राघव के पीछे हटते हुए आकृति को देखते हुए श्वेता की खूबसूरत आंखें अंतर्दृष्टि से चमकती हैं। बहन, ये पुरुष ली भाइयों द्वारा लक्षित हो सकता है। चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। अमरधुंध समुदाय की एक महिला संस्कारी अचानक ये खबर देती है। तथाकथित ली भाई सभी स्वर्ण मूल क्षेत्र के मध्य चरण में संस्कारी हैं। वे अपनी युवावस्था में अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे, जिन्होंने प्राचीन युग में देवत्व परिवर्तन द्वारा छोड़े गए खंडहर से उत्तराधिकार प्राप्त किया था। एक देवत्व परिवर्तन समुदाय का उत्तराधिकार उनकी स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ योग्यता के साथ मिलकर, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उनकी साधना आसमान छू गई। हालांकि वे केवल 7 या 800 साल के हैं, वे पहले से ही स्वर्ण मूल क्षेत्र के मध्य चरण में हैं। हालांकि स्वर्ण मूल क्षेत्र साधना अत्यंत कठिन है और प्रगति धीमी है, उनका दाव हृदय बहुत ठोस नहीं है। वे अक्सर मेघपुर नगर में खो जाते हैं, हर दिन बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं। मेघपुर नगर वास्तव में दुष्टता का अड्डा है। यहाँ तक कि एक स्वर्ण मूल पूर्वज भी ऐसी बर्बादी का विरोध नहीं कर सकता है। पैसा कमाने के लिए वे अक्सर लुटेरों में बदल जाते हैं, अन्य संस्कारियों को लूटते हैं। लेकिन वे स्वर्ण मूल पूर्वज हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, कुछ ही बदला लेने की हिम्मत करते हैं। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आमतौर पर स्वर्ण मूल वाले घुमंतु संस्कारियों को निशाना बनाते हैं जिनका कोई समर्थन नहीं होता है। भले ही वे मर जाते हैं, कोई भी उनके लिए बदला नहीं लेगा। इसलिए वे लंबे समय से लापरवाह रहे हैं, किसी ने भी उकसाने की हिम्मत नहीं की। क्या ली भाई दाओवादी राघव को निशाना बना रहे हैं? ऐसा लगता है कि दाओवादी राघव के पास बहुत सारे खजाने होने चाहिए, अन्यथा उन्हें ली परिवार के 4 राक्षसों द्वारा लक्षित नहीं किया जाएगा। श्वेता की सुंदर आंखें झिलमिला उठीं। वह चारों ली भाइयों के पिछले इतिहास के बारे में बहुत स्पष्ट थी। ये चारों, यद्यपि नीच और निर्दयी थे, लेकिन वास्तव में उनके पास जबरदस्त शक्ति थी और वे खजाना ज्योति आत्मिक नेत्र कौशल में माहिर थे। ये कौशल उन्हें अन्य संस्कारियों द्वारा रखे गए खजानों के आभा को देखने की अनुमति देता है। परिणामस्वरूप उनके लिए धनी संस्कारियों को निशाना बनाना आसान हो जाता है, जिससे वे लगभग अजेय हो जाते हैं। ये स्पष्ट है कि मेघपुर नगर में उनका दैनिक घूमना ऐसे धनवानों की तलाश में था। राघव जब से नगर में प्रवेश किया था तभी से उनकी नज़रों में था। दीदी, हमें अब क्या करना चाहिए? हेवान समुदाय की एक महिला शिष्य ने श्वेता की ओर देखा। वह उस पुरुष के लिए अपनी दीदी की योजना से अच्छी तरह वाकिफ थी, जिसमें उसे भट्टी के रूप में उपयोग करने का इरादा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे चारों ली राक्षसों के हाथों मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। कोई बात नहीं, क्या यह अच्छी बात नहीं है? हम पहले चारों ली राक्षसों के कार्य करने का इंतजार करते हैं और मैं महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करूंगी। उसकी जान बचाने के ऋण के साथ ये पुरुष शायद बच नहीं पाएगा।
श्वेता हल्की सी मुस्कराए। उसे इसके विपरीत ये कृतज्ञता अर्जित करने का एक बेहतरीन अवसर लगा। अगर चारोली राक्षसों ने कार्रवाई नहीं की होती तो उसके पास इस पुरुष के खिलाफ कदम उठाने का कोई बहाना नहीं होता। निश्चित रूप से यह अप्रत्याशित घटना जो हुई वह बस ईश्वरीय कृपा थी। तो बात यह है, दीदी, आप वास्तव में प्रशंसनीय हैं। हेवान समुदाय की महिला शिष्याएं श्वेता की प्रशंसा कर रही थीं। उनकी दीदी वास्तव में परेशान लड़की द्वारा नायक को बचाने का खेल खेलने के बारे में सोच रही हैं। शायद उस समय भले ही यह पुरुष न चाहे, उसे सहमत होना पड़ेगा। उसके पास हमारी दीदी के दामन के नीचे बंदी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और वह फिर कभी दूर नहीं जा पाएगा। इस क्षण मेघपुर नगर के द्वार के पास एक सराय में नाभिक मूल के मध्य चरण के 4 संस्कारी एकत्रित हुए। वे ही चारोली राक्षस थे। उनके नाम क्रमशः दीपेश, लीशी, लीनान और ली बेई थे। हालांकि नाम सरल हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा प्रसिद्ध थी, जो मेघपुर नगर के पास कई संस्कारियों को डराने के लिए पर्याप्त थी। चौथे भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि उस आदमी के पास बहुत सारे खजाने हैं? सबसे बड़े भाई दीपेश ने पूछा, जो दूर मेघपुर नगर से बाहर निकल रहे राघव को देख रहा था। हाँ, मैं 100% निश्चित हूँ। जिस पल यह व्यक्ति मेघपुर नगर में दाखिल हुआ उसने मेरी आंखें पकड़ लीं। बड़े भाई, तुम ये भी जानते हो कि हमें प्राचीन युग के कलाकृति शोधन समुदाय, दिव्य परिवर्तन समुदाय की विरासत मिली थी। उन कौशलों में से एक, खजाना ज्योति आत्मिक नेत्र, मेरे द्वारा महागुरु क्षेत्र तक साधना की गई थी। चाहे वह कोई भी संस्कारी हो, अगर मैं उनके संग्रह बैग या संग्रह अंगूठी को देखता हूं तो मैं महसूस कर सकता हूं कि अंदर कितने खजाने हैं और उनकी वास्तविक क्षमताओं को जान सकता हूं। हालांकि इस व्यक्ति के लिए जिस क्षण वह मेघपुर नगर में प्रवेश किया, मैंने असंख्य खजानों की आभा को आपस में बुना हुआ देखा, जो अत्यधिक चमकदार था, एक 1.5 चरण नाभिक मूल संस्कारी की संपत्ति के बराबर था। अगर हम इस व्यक्ति की संपत्ति लूट लेते हैं तो हमें अगले 100 वर्षों तक साधना संसाधनों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ली बेई ने उत्साह से कहा। प्राचीन दिव्य परिवर्तन समुदाय, कलाकृति शोधन समुदाय, कभी एक महान शोधन गुट था जो विशेष रूप से कलाकृतियों को शोधने में कुशल था। हालांकि चारोली भाइयों को कलाकृति शोधन समुदाय की बहुत सारी विरासत मिली, लेकिन उन्हें कलाकृतियों को शोधने की स्मृति विरासत में नहीं मिली क्योंकि उनमें शोधन की प्रतिभा की कमी थी। फिर भी उन्हें दिव्य परिवर्तन समुदाय से जो असंख्य उपहार मिले, उन्होंने उनकी क्षमताओं को बढ़ाया और उन्हें आसानी से नाभिक मूल तक बढ़ने दिया। खजाना ज्योति आत्मिक नेत्र कौशल कलाकृति शोधन समुदाय के अतुलनीय कौशलों में से एक था, जिसकी साधना करना अत्यंत कठिन था। हालांकि वे कई 100 वर्षों के दौरान इसे सफलतापूर्वक साधना करने में कामयाब रहे। बेशक दीपेश की धारणा वास्तव में सही थी। आखिरकार राघव के क्लोन के संग्रह बैग में कई आध्यात्मिक पत्थर, चौथे चरण की गोली खजाने थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, दूरसंचार सरणी स्थापित करने के लिए सामग्री थी। ये 4थी श्रेणी की सामग्री अमूल्य थी। नाभिक मूल में कोई भी संस्कारी उनके लिए पागल हो जाएगा। बड़े भाई, यह आदमी पहले वानबाव भवन में गया था और उसे मेघपुर नगर के नगर प्रमुख श्वेता ने व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया था। एक विचित्र घुमंतु संस्कारी जिसके पास नाभिक मूल है, जिसे श्वेता ने व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया, अगर उसके पास खजानों का भंडार नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? लीनान ने गहरी आवाज में कहा। समस्या यह है, अपनी संपत्ति के बावजूद क्या ये व्यक्ति वास्तव में सिर्फ एक घुमंतु संस्कारी है? क्या होगा अगर उसकी पृष्ठभूमि बड़ी हो? तब हमें क्या करना चाहिए? लीशी इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह एक घुमंतु संस्कारी हो या एक समुदाय से संस्कारी, हमें इस बार कार्य करना होगा। अगर हम इस अवसर से चूक गए तो हमें दूसरा नहीं मिलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए, एकीकरण होने वाला है। प्राचीन राक्षस क्षेत्र आक्रमण करेगा और संस्कार की दुनिया में अराजकता होगी, हर जगह युद्ध होंगे। यहाँ तक कि नाभिक मूल समुदाय को भी ऐसी बड़ी आपदा के लिए तैयार रहना होगा। जब हम ये काम कर लेंगे तो हम तुरंत दूर भाग जाएंगे और दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों वर्षों तक छिप जाएंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो हम मेघपुर नगर लौट आएंगे। अगर कुछ होता है तो हम वापस नहीं आएंगे। वैसे भी पूर्वी बंजर भूमि इतनी विशाल है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम जाकर स्वतंत्र रूप से न रह सकें। दीपेश ने गंभीरता से कहा, अपने भाइयों को देखते हुए। ठीक है, चूंकि बड़े भाई ने ऐसा कहा है तो चलो करते हैं। सभी ने सिर हिलाया, अपना मन बना लिया। सूं सूं सूं, तुरंत ही चारों ली भाई उस दिशा में उड़ गए जहां राघव गया था। उन सभी के पास एक आध्यात्मिक जानवर था जिसने पहले ही राघव की गंध उठा ली थी। हजारों मील दूर भी वे अभी भी उसका पता लगा सकते थे, इसलिए वे उसे खो देने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे।
सुन। कुछ समय बाद एक तलवार की लकीर 1000 किलोमीटर से अधिक को पार कर गई, जो मेघपुर नगर से दूर गहरे पहाड़ों और जंगली जंगलों में आ गई। राघव तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर अचानक एक पहाड़ी की चोटी पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। एक भावहीन चेहरे के साथ उसने दूर के आकाश को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, एक पल में भागने की रोशनी की 4 किरणें एक चमक में आ गईं, राघव को चारों दिशाओं से घेर लिया, एक ही समय में उसकी शक्ति पर ताला लगा दिया, उसे भागने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। दिलचस्प, तुमने वास्तव में हमें बहुत पहले ही देख लिया था। ऐसा लगता है कि तुम्हारा आध्यात्मिक भाव बुरा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मूर्ख। हमें खोजने के बाद भी तुम पूरी गति से भागे नहीं, बल्कि रुकना चुना। मुझे नहीं पता कि यह इसलिए है क्योंकि तुम एक साहसी स्वामी हो या सिर्फ मंदबुद्धि। बोलने वाला सबसे बड़ा भाई दीपेश था। उसने राघव को एक छेड़ने वाली निगाह से देखा। हालांकि वे अब जबरदस्त बल की स्थिति में थे, उन्होंने सामने के नाभिक मूल के साथ घुमंतु संस्कारी को कम नहीं आंका। भले ही दूसरा एक प्रारंभिक चरण नाभिक मूल संस्कारी था, वह निश्चित रूप से ताकत के मामले में उनसे मिलान नहीं कर सकता था। लेकिन दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए भले ही उनके पास निरपेक्ष शक्ति थी, फिर भी उन्होंने अपनी सावधानी नहीं खोई। तुम कौन हो और मेघपुर नगर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसने बहुत पहले ही इन 4 मध्य चरण नाभिक मूल संस्कारियों की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। आखिर उसकी हृदय आंखें नकली नहीं थीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन्हें झटकने की कितनी कोशिश की, वह उनसे बच नहीं पाया। वह जानता था कि उनके पीछा से बचने का एकमात्र तरीका कार्य करना और इन दुर्भावनापूर्ण बिन बुलाए मेहमानों को मारना था। मैं दीपेश, कलाकृति शोधन समुदाय का समुदाय मास्टर हूँ। जिस कारण से हमने तुम्हारा यहाँ तक पीछा किया है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ एक विनिमय करना है। दीपेश ने एक प्रतीत होता है कि दोस्ताना मुस्कान दी, जैसे कि ये दर्शाता है कि उसके मन में ज्यादा बुरा इरादा नहीं था। एक विनिमय? किस तरह का विनिमय? राघव ने पूछा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत सारे खजाने, गोलियां और सामग्री है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इन खजानों का योगदान कर सकते हो। बेशक, कीमत यह है कि तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, अन्यथा मुझे डर है कि तुम्हारा मार्ग यहीं समाप्त हो जाएगा। इस क्षण दीपेश ने राघव को घूरना शुरू कर दिया। उसके शरीर से बुराई के इरादे की लहरें निकल रही थीं, बिना किसी छिपाने की कोशिश के। मैंने लंबे समय से सुना है कि पूर्वी बंजर भूमि में अराजकता है, जल डकैती व्याप्त है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि नाभिक मूल संस्कारी भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मुझसे खजाने लूटने की चाहत रखना, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। राघव ने आह भरी। उसने अब संस्कार की दुनिया की क्रूरता देखी थी, जहां लूटपाट और हत्या आम थी। नाभिक मूल क्षेत्र में चढ़ने के बाद भी यह अभी भी वैसा ही है। यह मत सोचो कि नाभिक मूल संस्कारियों को लूटा नहीं जाता है, ये सिर्फ इतना है कि सामना करने वाले लुटेरे अधिक शक्तिशाली होते हैं। मूल शरीर के लिए अपनी कार्रवाई में इतना सावधान रहना बिल्कुल सही था। हमेशा घर पर रहना, शायद ही कोई परेशानी होगी। अब वह बस कुछ खजानों का व्यापार करने के लिए एक नगर गया और उसे निशाना बनाया गया। ये स्पष्ट था कि संस्कार की दुनिया कितनी खतरनाक थी। अगर यह एक सामान्य संस्कारी होता तो वे शायद अनगिनत बार गिर चुके होते। ऐसा लगता है कि तुम तोहफे को नहीं पियोगे और तुम्हें जबरदस्ती दंड पीना होगा। तब मुझे दोष मत देना। दीपेश की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी और उसने अपना हाथ हिलाया। अचानक हवा के बीच में एक नाभिक मूल कठपुतली दिखाई दी। उसका सिर बाघ का था, शरीर तेंदुए का, पीठ पर पंख थे और तेज पंजे थे, एक भयंकर रूप के साथ। वह पहले अदृश्य था, लेकिन इस क्षण उसने अचानक अपना रूप प्रकट किया। उसके भयानक रूप से तेज पंजे ने तुरंत अकल्पनीय गति से राघव पर पीछे से हमला किया। प्राचीन कछुआ कौशल। पलक झपकते ही राघव, जो संस्कारी के छिपकर किए गए हमले के खिलाफ सतर्क था, ने तुरंत प्राचीन कछुआ कौशल का प्रदर्शन किया। इस तकनीक का अभ्यास उसके द्वारा दूसरे स्तर तक किया गया था। हरे कछुआ रूनों से घिरे कछुआ ढालों की एक दोहरी पंक्ति तुरंत उसके शरीर से बाहर निकली। यह एक प्राचीन कछुआ खोल के पैटर्न जैसा दिखता था, जिसमें एक शक्तिशाली रक्षात्मक बल था। बूम! एक पल में नाभिक मूल स्तर की कठपुतली के पंजों ने प्राचीन कछुआ खोल पर क्रूरता से हमला किया, जिससे एक भयानक सदमे की लहर पैदा हुई और तरंगों के बाद तरंग बन गई। विशाल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंज उठीं, जो 100 मील के आसपास को प्रभावित कर रही थीं। शक्ति की एक अदृश्य लहर फैल गई। ये पहाड़ तुरंत टूट गया, टुकड़ों में गिर गया। कोई भी इस हमले की भयानकता की कल्पना कर सकता है, जिसे निस्संदेह पूरी शक्ति से दिया गया था। यहाँ तक कि एक मध्य चरण नाभिक मूल संस्कारी भी इसका सामना नहीं कर पाता।
एक मध्य चरण नाभिक मूल संस्कारी के रूप में तुम वास्तव में मुझ जैसे एक जूनियर पर छिपकर हमला करने के लिए जुटते हो। लगता है कि आगे जो आ रहा है उसके लिए तुम लोगों को अपने अलावा किसी को दोष नहीं देना है। राघव ने इन 4 मध्य चरण नाभिक मूल संस्कारियों को उदासीनता से देखा, क्योंकि उसके अंदर हत्या के इरादे का एक भाव उमड़ रहा था। सच कहूं तो उसे कार्य किए हुए काफी समय हो गया था। बिल्कुल सही, वह अपनी तलवारबाजी का परीक्षण करने के लिए इन 4 नाभिक मूल लुटेरों का उपयोग करेगा। एक सू के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत एक उड़ने वाली तलवार निकाली जिसके ब्लेड की जबरदस्त शक्ति प्रकट हुई, तलवार ऊर्जा के साथ उमड़ती हुई। ये किस तरह की दिव्य कला है कि यह मेरी छिपी हुई बाघ कठपुतली के पूर्ण बल के हमले का सामना कर सकती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी साधना पृष्ठभूमि काफी असाधारण है। बात यह है कि पूर्वी बंजर भूमि महाद्वीप पर किसी भी प्रमुख समुदाय में ऐसी दिव्य कलाएं नहीं हैं। क्या तुम दूसरे महाद्वीप से एक संस्कारी हो? दीपेश का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने तुरंत राघव के खतरे के स्तर को कई गुना बढ़ा दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके छिपे हुए बाघ कठपुतली में एक मध्य चरण नाभिक मूल की ताकत थी। जब पूरी तरह से सक्रिय होती थी तो उसकी युद्ध शक्ति किसी भी मध्य चरण नाभिक मूल संस्कारी से कम नहीं थी। इसके अलावा इसमें अदृश्य होने की क्षमता थी, जो अन्य संस्कारियों की आध्यात्मिक भावधारणा से बचने में सक्षम थी, जिससे ये छिपकर किए गए हमलों के लिए एक सर्वोच्च उपकरण बन गया। अक्सर दुश्मन को यह भी नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है इससे पहले कि इस नाभिक मूल स्तर की कठपुतली द्वारा उन पर छिपकर हमला किया जाता था और तुरंत मार दिया जाता था। पिछले दुश्मन जिनसे वह मिला था उन सभी का ऐसा ही भाग्य हुआ था। उन्हें यह भी नहीं पता चला कि हमला कहाँ से आ रहा था इससे पहले कि उनके जीवन का अंत उसके द्वारा कर दिया गया। ये कलाकृति शोधन समुदाय के नाभिक मूल समुदाय से एक कठपुतली थी। ये भी अतीत में प्राप्त उनकी खजाना संपत्ति में से एक थी। सैकड़ों वर्षों की मरम्मत के बाद उन्होंने आखिरकार इन नाभिक मूल स्तर की कठपुतलियों को ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करने के लिए सफलतापूर्वक बहाल कर दिया था। इसने उनकी युद्ध शक्ति को भी उनके समकालीनों से कहीं बेहतर बना दिया। बड़े भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह संस्कारी कहाँ से है। भले ही उसके पीछे एक दिव्यता परिवर्तन समुदाय हो, जब तक हम इस युवक को मार डालते हैं तब तक उसकी साधना विरासत और उस पर खजाने हमारे होंगे। ये हमारे लिए एक विशाल अवसर है। आज चाहे कोई भी आए, वे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। लीशी, दूसरा भाई, ने अपनी आंखों में लालच का एक संकेत दिखाया। उसने सोचा कि युवक की साधना विरासत जितनी असाधारण होगी उस पर उतने ही अधिक खजाने होंगे और इस बार वह उतना ही अधिक लाभ उठाएगा। उसे विश्वास नहीं था कि 4 मध्य चरण नाभिक मूल संस्कारी एक साथ मिलकर एक प्रारंभिक चरण नाभिक मूल संस्कारी को संभाल नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि दिव्यता परिवर्तन समुदाय के एक सच्चे शिष्य में भी यह क्षमता नहीं होगी। गरजदार गड़गड़ाहट। एक पल में अन्य तीनों ने भी अपनी चालें चली, अपनी संबंधित जीवनबद्ध कठपुतलियों को बुलाया। ये क्रमशः फीनिक्स कठपुतली, हिमसिंह कठपुतली और बार ड्रैगन कठपुतली थीं। उन सभी ने एक भयानक आभा विकीर्ण की, जो स्पष्ट रूप से नाभिक मूल स्तर की युद्ध शक्ति रखती थीं। यह ऐसा था जैसे वास्तविक राक्षसी पशु प्रकट हुए हों। यह अतीत में कलाकृति शोधन समुदाय के महानतम कार्यों में से एक था। उन्होंने चौथे चरण के राक्षसी पशुओं की एक बड़ी संख्या का शिकार किया था, उनके शरीरों से सामग्री प्राप्त की थी और फिर उन्हें नाभिक मूल स्तर की कठपुतलियों में शोधित किया था। नतीजतन संस्कारी इन कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकते थे, जिससे उनके शरीरों को कोई नुकसान नहीं होता था। यहाँ तक कि उनके शरीरों के साथ जुड़कर भी वे उनके हिस्सों के योग से अधिक एक सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते थे। ची, इस क्षण फीनिक्स कठपुतली हवा के बीच में उड़ रही थी, उसका पूरा शरीर लाल लपटों को जारी कर रहा था। यह एक असली फीनिक्स जैसा दिखता था, जो एक भयानक राक्षसी आभा विकीर्ण कर रहा था। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और एक भयानक लाल लौ उमड़ पड़ी, एक तीर की तरह एक अविश्वसनीय गति से राघव की ओर दौड़ पड़ी। गरज। हिमसिंह कठपुतली ने भी गर्जना की। उसका शरीर बेहद विशाल था, कम से कम दर्जनों फीट आकार में। उसने अपने बाघ के पंजे हिलाए और उसके शरीर से भयानक बर्फ के ब्लेड फूट पड़े। आसपास की हवा मानो जम गई थी, जो एक बर्फीले तूफान में बदल गई थी। तापमान तेजी से गिर रहा था। इस बीच एक विशाल ठंडी आंधी आसपास की जमीन को जमा रही थी। एक सफेद बर्फ का ब्लेड दौड़ता हुआ दिखाई दिया, जो आसपास की हवा को फाड़ता हुआ लग रहा था, पहाड़ों को तोड़ता हुआ। बेशक बार ड्रैगन कठपुतली भी पीछे नहीं थी। उसका 100 फुट का शरीर हवा के बीच में तैर रहा था। उसने भी गर्जना की और उसके मुंह से एक भयानक काली रोशनी स्प्रे हुई। ये बार ड्रैगन की सांस थी, उसकी शक्ति असीम थी। यह आसानी से 1000 फुट के पहाड़ को तोड़ सकती थी, जैसे एक ऊर्जा तोप। प्राचीन कछुआ कौशल।
राघव ने चकमा नहीं दिया और न ही बचाव किया, अभी भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। प्राचीन कछुआ कौशल का संचालन कर रहा था। उसका शरीर कछुआ ढालों की परतों से ढका हुआ था, जो बिना किसी अंधे धब्बे के कसकर कॉम्पैक्ट थे। यह ऐसा था जैसे वह एक विशाल कछुआ खोल में लिपटा हुआ था। गरजदार गड़गड़ाहट। अचानक 3 नाभिक मूल स्तर की कठपुतलियों की शक्ति ने एक साथ प्राचीन कछुआ ढाल पर बमबारी की, जिससे एक खनखनाहट की आवाज आई जैसे कि धातु टकरा रहा हो। ध्वनियां गूंज रही थीं और चकाचौंध भरी चिंगारी पैदा कर रही थीं। इससे कश्यप ढाल भी थोड़ी असामान्य लग रही थी, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो गई। राघव के शरीर के चारों ओर के कश्यप ढाल को तोड़ना असंभव था। वर्तमान राघव एक प्राचीन कश्यप का अवतार लग रहा था, जो स्थिर खड़ा था, दुश्मन के किसी भी हमले से अभेद्य था। उसके मूल शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। ये कैसा मजाक है, ये कैसी दैवीय कला है कि हम 3 मध्य स्तर प्राण तत्व संस्कारी रक्षा कौशल को जरा भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये देखकर विवेक तुरंत हक्का बक्का रह गया। वह अपनी आंखों के सामने हुए दृश्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह बहुत बेतुका था। यहाँ तक कि एक निम्न श्रेणी आत्मिक निधि की रक्षात्मक शक्ति को भी उनके हमले का विरोध करने में कठिनाई होती। लेकिन अब उनके सामने इस रहस्यमय संस्कारी की दैवीय कला आसानी से विरोध कर सकती थी। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कौन इस तरह की बेतुकी बात पर विश्वास करता। ये रक्षात्मक कौशल सिर्फ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ही नहीं है, बल्कि यह बल को फैलाने में भी सक्षम लगता है। हमारी दैवीय कलाएं इसे टक्कर मारती हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये कश्यप खोल दैवीय कलाओं की शक्ति को हर जगह बिखेर सकता है, यहाँ तक कि इसे जमीन में स्थानांतरित भी कर सकता है। इसीलिए यह इतना अभेद्य है। अमित की पुतलियां सिकुड़ गईं। बस एक पल में वह इस रक्षात्मक दैवीय कला के अद्भुत पहलुओं को महसूस कर सकता था। ये सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक दैवीय कला थी जिसे उसने कभी देखा था। यहाँ तक कि पूर्वी मरुभूमि के 4 दैवीय रूपांतरण समुदाय में भी ऐसी कोई रक्षात्मक दैवीय कला नहीं थी। अगर होती तो यह अब तक पूरे पूर्वी मरुभूमि में प्रसिद्ध हो गई होती, न कि अब की तरह अज्ञात रहती। क्या ये व्यक्ति वास्तव में दैवीय रूपांतरण समुदाय से आया है? दीपेश की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे एक अशुभ एहसास हुआ। उनके सामने रहस्यमय संस्कारी ऐसी मजबूत रक्षात्मक दैवीय कला का अभ्यास करता था। शायद वे अपनी शक्ति से उसे मार नहीं सकते थे, और फिर वह एक भयंकर दुश्मन में बदल सकता था। वे उसके पीछे के दैवीय रूपांतरण समुदाय को भी नाराज कर सकते थे। उसे पछतावा हो रहा था। उन्होंने कार्य करने से पहले इस आदमी की पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की? हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। अब जब उन्होंने कार्रवाई कर दी थी तो पीछे हटना असंभव था। वे केवल अपनी गलतियों को जारी रख सकते थे। आज या तो ये युवक मर जाता है या वे नष्ट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी रक्षा को भी तोड़ नहीं पाओगे। मैं बहुत निराश हूं, इसलिए तुम्हारे जीने का कोई मूल्य नहीं है। राघव ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से कुछ निराश था। उसने अभी कार्य क्यों नहीं किया, केवल कश्यप कवच कला का प्रदर्शन क्यों किया? इसका कारण ये था कि वह इस साधना तकनीक की सीमा का परीक्षण करना चाहता था, ताकि भविष्य में इस कौशल की रक्षा को माप सके। दुर्भाग्य से ये 4 प्राण तत्व संस्कारी इतने कुशल नहीं थे। यहाँ तक कि मिलकर भी वे उसके कश्यप खोल को तोड़ नहीं पाए। कश्यप ढाल की अंतिम रक्षात्मक शक्ति का परीक्षण करने में असमर्थ रहे। इसलिए उसने बस इन 4 प्राण तत्व संस्कारियों में रुचि खो दी। हे, तुम यहाँ डींगे मार रहे हो। तुमने बस एक मजबूत रक्षात्मक दैवीय कला में महारत हासिल की है। अंत में तुम्हारे शरीर पर बस एक कछुए का खोल है। सबसे शक्तिशाली दैवीय कलाओं को भी उन्हें समर्थन देने के लिए प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी क्षमता अनंत है। एक बार जब तुम अपने शरीर में प्राण तत्व प्राण शक्ति को समाप्त कर देते हो तो तुम काटने के लिए तैयार चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह हो। विवेक ने ठंडे स्वर में विरोध किया, अभी भी राघव से घृणा कर रहा था। हालांकि इस युवक की रक्षात्मक दैवीय कला वास्तव में भयंकर थी, लेकिन यह आखिरकार केवल एक रक्षात्मक दैवीय कला थी। जब तक वे युवक को घेर लेते हैं और हमलों की बौछार करते हैं, जल्द ही वे युवक के शरीर में प्राण शक्ति को समाप्त कर सकते थे। ये दैवीय कला स्वाभाविक रूप से अब और बरकरार नहीं रह सकती। उस समय इस युवक को मारना हाथ पलटने जितना आसान होगा। तुम सही हो, वास्तव में यह एक कमजोरी है। दुर्भाग्य से तुम्हारे पास मेरे शरीर की प्राण शक्ति को समाप्त करने की क्षमता नहीं है। राघव की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। एक उल्टी तलवार चलाते हुए विवेक पर वार किया। देवदंड खड्ग कला का पहला वार, अदृश्य खड्ग प्रभा। जब से देवदंड खड्ग कला का सफलतापूर्वक अभ्यास किया था, यह उसका पहला मौका था जब उसने दुश्मन से लड़ने के लिए खड्ग कला को तैनात किया था।
ईमानदारी से वह इस खड्ग कला की ताकत नहीं जानता था। हालांकि उसके सामने ये 4 प्राण तत्व संस्कारी निस्संदेह उत्कृष्ट प्रतिद्वंद्वी थे। अचानक एक भयानक अदृश्य खड्ग प्रभा पलक झपकते ही विवेक की ओर वार करते हुए आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षण शून्य स्थान में अदृश्य लहरें थीं। क्या? विवेक के रोम खड़े हो गए। उसने उड़ती तलवार खींचते ही रहस्यमय संस्कारी की आभा को तेजी से बदलते हुए महसूस किया। उसके शरीर से भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा, आकाश को काटते हुए, पृथ्वी को मारते हुए, लोगों को मारते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे रहस्यमय संस्कारी ने स्वर्ग के दंड की तलवार पकड़ी हुई है, दुनिया के सभी पापियों को दंडित कर रहा है। उसके दैवीय भाव को ऐसा लगा जैसे शून्य स्थान में उतार चढ़ाव थे। उसने एक घातक संकट भी महसूस किया, उसका शरीर कांप उठा। दुर्भाग्य से तलवार की गति इतनी तेज थी कि भले ही उसने इसे महसूस किया, वह इससे बच नहीं सका। इससे भी बढ़कर वह कुछ भी महसूस नहीं कर सका। स्विश, पलक झपकते ही एक अदृश्य खड्ग प्रभा गुजर गई, तुरंत विवेक के शरीर को बीच से 2 भागों में काट दिया। उसका शरीर बीच से फट गया, यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर का प्राण तत्व भी आधा कट गया, बहुत सारा खून बाहर निकल आया। लेकिन इस अदृश्य खड्ग प्रभा की शक्ति केवल इतनी ही नहीं थी। विवेक के शरीर को 2 भागों में बांटने के बाद ये दूर की ओर भी बढ़ गई। पृथ्वी फटी हुई लग रही थी, जिससे हजारों मील तक फैली एक दरार बन गई। हर पहाड़ जिसे ब्लेड ने छुआ वह आधा कट गया, कट चिकना और साफ था। ये दरारें भयानक खड्ग बल और खड्ग संकल्प से भरी हुई थीं, जो हजारों वर्षों के बाद भी समाप्त नहीं होंगी। मैं मर गया। विवेक की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वार की गति इतनी तेज थी कि उसे मारने के बाद भी उसकी चेतना अभी भी उसके शरीर के भीतर टिकी हुई थी, अभी तक अपनी मौत का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दर्द की लहर उसके शरीर से गुजरी, उसके चेतना सागर में गहराई तक घुस गई, उसकी आत्मा में। जल्द ही उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अंधेरे की गहराई में डूब गई है। आखिरकार उसकी आत्मिक सांस तुरंत गायब हो गई और उसका शरीर सीधे जमीन पर गिर गया, जिससे धूल का एक बादल उठ गया। उसका फैला हुआ खून पृथ्वी को लाल कर गया। चौथे भाई ये देखकर दीपेश और अन्य भयभीत हो गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बस एक वार और उनके चौथे भाई विवेक मारे गए थे। उन्हें लड़ने का एक भी मौका नहीं मिला। इतनी आसानी से कत्ल कर दिया गया। गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। शक्तिशाली, हत्या से भरा खड्ग बल ऐसा था जैसा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। अद्वितीय खड्ग साधक। ये व्यक्ति एक अद्वितीय खड्ग साधक है। लेकिन जल्द ही दीपेश और अन्य के पास गुस्से के लिए समय नहीं था। उनकी जगह डर ने ले ली, अनंत डर ने, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि राघव हत्या और खड्ग संकल्प के जबरदस्त इरादे को बाहर निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षण उनके सामने का आदमी आकाश को छेड़ती हुई तलवार में बदल गया हो। वे अच्छी तरह जानते थे कि एक चतुर्थ स्तर खड्ग साधक कितना भयानक था, जिसे एक अद्वितीय खड्ग साधक के रूप में सलाम किया जाता था, उसी स्तर पर अतुलनीय उच्च स्तरों को चुनौती देने में सक्षम था। वे साधारण खड्ग साधकों की तुलना से परे थे। इस युग में शुद्ध खड्ग साधक काफी दुर्लभ हो गए थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे विलुप्त होने की कगार पर थे, लेकिन जो चतुर्थ स्तर तक पहुंच सकते थे वे बहुत कम थे। फिर भी उन्हें ऐसे भयानक संहारक का सामना करने का दुर्भाग्य मिला। स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बार एक लोहे की प्लेट पर चोट मारी थी। चिंता मत करो, मेरी तलवार तेज है, तुम्हें बस इसे सहना होगा। राघव का चेहरा भावहीन था क्योंकि उसने शेष 3 प्राण तत्व संस्कारियों को ठंडे स्वर में देखा। उसने अपनी तलवार को 3 बार घुमाया और अपनी विशाल प्राण तत्व प्राण शक्ति को चैनलबद्ध किया। देवदंड खड्ग कला के 3 वार किए। एक अदृश्य लहर शून्य स्थान में गुजर गई। ये खत्म हो गया। उन तीनों के पसीने छूट गए और वे सहज रूप से भागना चाहते थे। दुर्भाग्य से इस अदृश्य खड्ग प्रभा के सामने उनके पास भागने का समय भी नहीं था। धड़ाम, बस एक वार और वे सभी विवेक के साथ मौत में शामिल हो गए। उनके शरीर तुरंत आधे कट गए, बीच से अलग हो गए, उनका प्राण तत्व भी 2 भागों में विभाजित हो गया। भयानक देवदंड खड्ग कला उनके शरीरों में फैल गई, उनकी जीवन शक्ति को बुझा दिया। जमीन पर हजारों मील तक 3 दरारें फैल गईं, या हमें कहना चाहिए तलवार के निशान। यह क्षेत्र भयानक खड्ग बल और खड्ग संकल्प से भरा हुआ था। इन तलवार के निशान के करीब कोई भी प्राणी यदि शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है और पर्याप्त आत्मिक शक्ति के बिना है, तो देवदंड खड्ग बल से बुरी तरह घायल हो जाएगा या यहाँ तक कि नष्ट हो जाएगा, कोई अवशेष नहीं बचेगा। बुरा नहीं, ये दृश्य देखकर राघव काफी संतुष्ट था। जाहिर है उसने जिस देवदंड खड्ग कला का अभ्यास किया था वह भयंकर थी।
सिर्फ पहली चाल में महारत हासिल करना ही उसे उसी स्तर पर अजेय बनाता लग रहा था। यहाँ तक कि एक मध्य प्राण तत्व संस्कारी भी उसके देवदंड खड्ग बल का सामना नहीं कर सका। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, ये खड्ग कला निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सर्वोत्तम साधना तकनीकों में से एक थी। इसे एक अमर ग्रंथ भी कहा जा सकता है। सच कहूं तो यह इसकी शक्ति का केवल एक छोटा सा स्वाद था, फिर भी इसने इतना उल्लेखनीय परिणाम हासिल किया था। अगर वह आगे बढ़ता तो यह स्पष्ट था कि वह और भी जबरदस्त शक्ति को मुक्त कर सकता था। अब तक उसमें पूरी तरह से एक अद्वितीय खड्ग साधक की आभा थी। धड़ाम, इस विचार के साथ राघव ने अपना हाथ हिलाने में संकोच नहीं किया और 4 बेकाबू प्राण तत्व कठपुतलियों को कैद कर लिया। आखिरकार ये प्राण तत्व स्तर की कठपुतलियां थीं। उनका मूल्य उच्च श्रेणी आत्मिक निधियों से कम नहीं था। वे और भी अधिक कीमती हो सकते हैं। भले ही वह उनका उपयोग न करे, उन्हें अपनी दाववादी साथी को उपयोग करने के लिए देने से भी महान युद्ध शक्ति बाहर आ सकती थी। यह एक रक्षात्मक खजाना प्राप्त करने जैसा था जो अनंत रहस्यों से भरा हुआ था। बेशक उसने 4 दीपेश भाइयों से संग्रह थैलियां भी एकत्र कीं। आखिरकार ये प्राण तत्व संस्कारियों की संग्रह थैलियां थीं जिनमें उनकी सभी संपत्तियां थीं। कोई कल्पना कर सकता था कि अंदर कितने खजाने होंगे, लेकिन इस क्षण उसके पास इन संग्रह थैलियों में खजानों की जांच करने का समय नहीं था। बाहर आओ, तुम काफी समय से किनारे से देख रही हो। इस क्षण राघव ने श्वेता को देखा, जो विलास पंथ की एक महिला संस्कारी थी जो पास में छिपी हुई थी। उसने सोचा कि वह अच्छी तरह से छिपी हुई है, लेकिन उसकी हृदय आंखों के सामने वह छिप नहीं सकी। वास्तव में वह शुरू से जानता था कि यह महिला किनारे पर छिपी हुई थी, लेकिन वह इस क्षण 4 दीपेश भाइयों से निपट रहा था, इसलिए उसने श्वेता पर ध्यान देने की परवाह नहीं की। वूश, एक सफ़ेद लहंगा पहने एक आश्चर्यजनक सुंदरता बाहर आई। उसकी छोटी कमर, आकर्षक आकृति, लंबे पैर वास्तव में लुभावने थे। यह महिला विलासपंत की दीदी श्वेता के अलावा और कोई नहीं थी। इन शब्दों पर पहले छिपी हुई श्वेता को पास के जंगल से बाहर आना पड़ा। उसने राघव की ओर देखा, उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। सच कहूं तो उसने मूल रूप से एक सुंदर महिला के रूप में नायक को बचाने की योजना बनाई थी। वह एक महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप करना चाहती थी ताकि इस आदमी को बचा सके, लेकिन कौन सोच सकता था कि इस आदमी की युद्ध शक्ति भयानक थी। भले ही वह सीधे तौर पर शामिल नहीं थी और केवल किनारे से देख रही थी, फिर भी वह इस आदमी के तीव्र खड्ग बल और हत्या के इरादे को महसूस कर सकती थी। वह पूरी तरह से उसकी जोड़ी नहीं थी। आखिरकार वह स्वयं विलास समुदाय की एक महिला संस्कारी थी जो लड़ने में निपुण नहीं थी। वह एक खड्ग साधक से कैसे तुलना कर सकती थी? सामने वाला व्यक्ति 4 मध्य स्तर प्राण तत्व संस्कारियों को ऐसे पलक झपकते ही मार सकता था जैसे वे महज मुर्गियां हों। इस प्रकार उसे मारना एक विचार जितना सरल हो सकता था। इस क्षण वह वास्तव में अत्यंत भयभीत थी, अनिश्चित थी कि इस भयानक आदमी द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। वह बस अपनी घबराहट में कांप उठी। ये 4 प्राण तत्व संस्कारी, ये तुम्हारे किए धरे तो नहीं थे ना? तुमने मुझ पर खजानों पर नजर रखी थी, अपनी लूट के लिए मारने का इरादा था। श्वेता को कांपते देख राघव खुद को छेड़ने से रोक नहीं पाया, जानबूझकर एक सख्त चेहरा बनाते हुए उसकी ओर देखा। नहीं नहीं नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये दीपेश भाइयों का विचार था। मैंने बस खबर सुनी और जल्दी से यहाँ आए मित्र राघव, तुम्हारी मदद करने की उम्मीद में। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मित्र राघव लड़ाई में इतने सक्षम होंगे। तुम्हें मेरी मदद की स्पष्ट रूप से ज़रूरत नहीं है। लगता है मैं अत्यधिक चिंतित थी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जाना चाहूँगी। मेघपुर नगर में अभी भी कर्तव्य पूरे करने हैं। श्वेता थोड़ा हकला रही थी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जाने के लिए कोई बहाना सोच रही थी। वह चाहती थी कि वह इसी क्षण अपने सामने के भयानक आदमी को छोड़ दे। उसने किसी भी मोह कौशल को तैनात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके जैसा खड्ग साधक अविचल दृढ़ विश्वास और परम पवित्रता के साथ ऐसा नहीं था जिसे वह मोहित कर सके। अगर वह अपना मोह कौशल तैनात करती तो वह केवल खुद को अपमानित कर रही होती। मित्र, श्वेता जाना चाहती है, मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। मेरा राज जानने के बाद तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। राघव बस श्वेता को देख रहा था। तुम मुझे मारो मत, मैं निर्दोष हूँ। ये शब्द सुनकर श्वेता तुरंत डर से जमीन पर गिर गई। उसका सुंदर चेहरा भूत जैसा सफ़ेद हो गया, लगभग ताकत से बाहर। वह वास्तव में इतनी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन राघव का तीव्र हत्या का इरादा इतना भयानक था कि उसने उसकी आत्मा को हिला दिया, और जुनून की ऑब्सेशन गो के प्रभावों के साथ मिलकर राघव का सामना करते समय उसका प्रतिरोध पूरी तरह से शून्य हो गया था। आश्वासन रखो,
मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन पहले तुम्हें सुलाते हैं। राघव हल्के से मुस्कुराया, उसका हाथ तेजी से चला और एक पल में श्वेता को बेहोश करके जमीन पर गिरा दिया। इस महिला को होश में आने में कुछ समय लगेगा। उत्कृष्ट, अगर मेरे मूल स्व को पता होता कि मैं उसके लिए एक संगिनी वापस लाया हूं, तो वह निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। राघव का क्लोन काफी संतुष्ट था। श्वेता को अपने साथ लेते हुए वह जल्दी से निकल गया, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां दूरसंचार सरणी स्थापित की जा सके, फिर कुरोंग समुदाय के द्वीप पर वापस दूरसंचार किया जा सके। कुछ ही देर बाद राघव के जाने के बाद प्राण तत्व संस्कारी एक एक करके हवा को चीरते हुए पहुंचे। आखिरकार राघव के अमर संहार खड्ग बल की शक्ति बहुत अद्भुत थी, जो हजारों मील के दायरे तक पहुंच गई थी। मेघपुर नगर में संस्कारी भी इस भव्य खड्ग संकल्प को महसूस कर सकते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद ये प्राण तत्व संस्कारी जिज्ञासावश यहाँ ये देखने के लिए झुंड में आए कि वास्तव में क्या हुआ था। भयानक, वास्तव में भयानक खड्ग बल की एक ही लकीर ने 1000 मील लंबी दरार पैदा कर दी। ये किस स्तर की तलवारबाजी साधना है। एक प्राण तत्व संस्कारी खुद को थूक निगलने से रोक नहीं पाया। उसने जमीन पर हजारों मील तक फैली एक दरार का पता लगाया, जो भयानक अमर संहार खड्ग बल और खड्ग संकल्प से भरी हुई थी, और कुछ समय बीतने के बाद भी ये गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। यहाँ तक कि एक बड़ी दूरी पर भी खड्ग संकल्प को महसूस किया जा सकता था, जो सब कुछ फाड़ सकता था। हर व्यक्ति ने अपनी पीठ पर एक चुभन महसूस की, जैसे कि कई खड्ग बल उनकी त्वचा को काट रहे हों। उन्हें ढूंढो, वे दीपेश भाई हैं। उन्हें इस रहस्यमय खड्ग साधक द्वारा एक ही वार से मार दिया गया और उनकी संग्रह थैलियां ले ली गईं। तुम मजाक कर रहे हो, जो मरे वे वास्तव में दीपेश भाई थे। हे, ये चारों साथी गुप्त रूप से कितने संस्कारियों को मारते थे, अनगिनत बुरे काम करते थे। इस बार उन्होंने शायद एक खड्ग साधक को नाराज किया और मार दिए गए, कोई विरोध नहीं किया। अगर तुम हमेशा नदी के किनारे चलते हो तो तुम्हारे जूते आखिरकार गीले हो जाएंगे। दीपेश भाई शायद इस रहस्यमय खड्ग साधक को लूटना चाहते थे। यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी शक्ति इतनी भयानक होगी। उन्हें तुरंत मार दिया गया, एक अप्राकृतिक मौत मर गए। लेकिन इतना भयानक खड्ग बल और खड्ग संकल्प इतनी गहन हत्या के इरादे के साथ अनसुना था। ऐसा लगता है कि 4 महान प्राण तत्व समुदायों के एक भी खड्ग साधक ऐसे नहीं थे। ये काफी सामान्य है। पूर्वी मरुभूमि के महाद्वीप पर बहुत सारे छिपे हुए संस्कारी हैं। शायद यह एक अलौकिक खड्ग साधक था जो इस बार बाहर आया। वैसे भी ये वर्तमान में महान संघर्ष का युग है। राक्षस क्षेत्र के आक्रमण के साथ मेरा मानना है कि साधना में डूबे हुए वे सभी संस्कारी उभरेंगे। सभी प्राण तत्व संस्कारी उत्साह से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आसपास के संकेतों की जांच की। उनमें से प्रत्येक का हृदय गहराई से हिल गया। लगभग तुरंत उन्होंने इस रहस्यमय खड्ग साधक के खतरे के स्तर को उच्चतम डिग्री तक बढ़ा दिया, जो एक 1.5 स्तर प्राण तत्व संस्कारी के बराबर था। फिर भी कोई भी दीपेश भाइयों का बदला नहीं लेगा। आखिरकार ये चारों दबंग और अहंकारी होने के आदी थे, और वे एक प्राण तत्व समुदाय में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब उनकी स्वतंत्रता खोना होगा। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से उनके मरने के बाद कोई भी उनका बदला लेने के लिए तैयार नहीं था। इसके विपरीत कई संस्कारी इससे खुश थे। कई दिनों बाद कुरोंग समुदाय के द्वीप पर प्राचीन दूरसंचार सरणी अचानक जगमगा उठी। वूश, फिर 2 आकृतियां प्राचीन दूरसंचार सरणी में दिखाई दी। ये राघव के क्लोन और विलास समुदाय की बेहोश प्राण तत्व संस्कारी श्वेता थी। श्वेता इतने लंबे समय तक बेहोश क्यों थी? इसका कारण ये था कि राघव के क्लोन ने उसे एक चौथे चरण की मनमोहक गोली दी थी, जिसे एक प्राण तत्व संस्कारी द्वारा लेने पर भी दिनों की बेहोशी हो जाएगी। वह वास्तव में एक महिला प्राण तत्व संस्कारी को वापस लाया। इस क्षण असली राघव दूरसंचार सरणी के भीतर दिखाई दिया, जमीन पर बेहोश श्वेता को अपने चेहरे पर एक असहाय भाव के साथ देख रहा था। आखिरकार यह उसके क्लोन का अपने आप कार्य करने का एक कार्य था, और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने केवल अब विशिष्टताओं के बारे में जाना। हालांकि यह मदद नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसने जन्म दिए क्लोनों की संख्या बढ़ी, जाहिर है कि वह हर समय हर क्लोन के हर कार्य की निगरानी नहीं कर सकता था। केवल महत्वपूर्ण क्षणों पर ही वह क्लोनों की यादें हासिल करेगा। सामान्य परिस्थितियों में उसने क्लोनों के काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्लोनों में एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता थी। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम थे, इसीलिए ऐसी घटना हुई। हालांकि ये कहा जाना चाहिए, जो क्लोन पूर्वी मरुभूमि गया था उसने वास्तव में महान योगदान दिया। उसने न केवल पूर्वी मरुभूमि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, बल्कि एक सदाबहार बेल, एक स्वर्ग और पृथ्वी आत्मिक जड़ भी वापस लाया, जिससे उसे सौंपा गया कार्य पूरा हुआ।
कोई कह सकता है कि यह मिशन एक पूरी सफलता थी। ये जगह कहाँ है? इस क्षण श्वेता, जो पहले बेहोश थी, जाग गई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। एक प्राण तत्व संस्कारी के रूप में वह तुरंत सतर्क हो गई। आसपास देखते हुए उसने पाया कि वह एक अत्यंत अपरिचित जगह पर थी। ओह, ये कंगलान सागर है। यह अब पूर्वी मरुभूमि नहीं है, राघव ने कहा, विलास समुदाय की श्वेता को देखते हुए। ये कहा जाना चाहिए, इस महिला में एक प्राण तत्व समुदाय के सच्चे शिष्य के रूप में शीर्ष स्तर के रूप और शरीर का कब्जा था। अप्रतिबंधित सुंदरता और लुभावना आकृति के साथ, जो कि आन जियुन, चूदियई और अन्य विश्वस्तरीय सुंदरियों से किसी भी तरह से कम नहीं थी। और क्योंकि उसने विलास समुदाय के जैद युवती के हृदय सूत्र की साधना की थी, उसका अस्तित्व ही शुद्ध और सद्गुणी था, जैसे कि वह दुनिया से अछूती एक युवती थी, शुद्ध और मर्मस्पर्शी। अगर वह ये नहीं जानता कि वह विलास समुदाय से थी, तो दूसरों ने सोचा होगा कि वह एक दाववादी साध्वी थी। आप उसमें चुड़ैल की आभा का एक टुकड़ा भी नहीं देख सकते थे। कौन हो तुम? श्वेता ने आंखें चौड़ी करके घूरना शुरू कर दिया। जिस पहले व्यक्ति को उसने देखा वह राघव था। इस क्षण उसने महसूस किया जैसे उसका दिल रुक गया हो, दम घुटने का एहसास हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने का आदमी बहुत लुभावना था, जैसे कि एक ऐसा प्राणी जिसने प्रकृति के सार को कब्जे में ले लिया हो, जैसे स्वर्ग से उतरा एक आकाशीय देवता। इस आदमी के सामने हर कोई अपमानजनक लग रहा था, खासकर वे आंखें, वे तारों की तरह थीं, अत्यधिक चमकदार और तेजस्वी, जैसे कि वे उसकी आत्मा को अपनी पुतलियों में खींचने वाले हों। उसने मूल रूप से सोचा था कि हर पुरुष एक आवारा कुत्ते से अलग नहीं था, लेकिन इस आदमी को देखकर उसे आखिरकार समझ आया कि पहली नज़र में प्यार होने का क्या मतलब होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतनी लुभावनी सुंदरता का एक पुरुष होगा। यहाँ तक कि प्राण तत्व समुदाय के सच्चे शिष्यों की तुलना में वे केवल आवारा कुत्तों जैसे लगते थे, उल्लेख के लायक नहीं थे। ओह, क्या दाववादी श्वेता भूल गई है? तुमने मुझे सदाबहार बेल बेची थी, राघव ने कहा। रुको, तुम राघव हो? ये हो नहीं सकता। राघव बस एक साधारण और सामान्य संस्कारी है। मैं समझ गई, ये तुम्हारा वास्तविक रूप होगा। पिछला वाला बस एक भेष था। श्वेता तुरंत समझ गई। उसे संदेह था कि यह पुरुष भेष में हो सकता है, और अब देखकर यह वास्तव में मामला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सोचा कि इस पुरुष की उपस्थिति थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह पुरुष इतना अविश्वसनीय रूप से सुंदर होगा। ये बस बहुत अतिरंजित था, उसमें एक भी दोष नहीं था। यहाँ तक कि अगर वह ऐसे पुरुष के हाथों में पड़ जाती है, तो वह उसे अपनी इच्छानुसार करने देने के लिए तैयार हो सकती है। उस विचार पर उसके चेहरे पर एक लालिमा दिखाई दी। उसका दिल अप्रत्याशित रूप से फड़फड़ा रहा था। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का तापमान क्षण की गर्मी में अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा था। क्या? इस क्षण राघव ने एक बार पलक झपकाई। उसने श्वेता के लिए खुद के प्रति लगाव को महसूस किया, और ये तुरंत एक उत्तम स्तर तक पहुंच गया था। सुधार के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस महिला को लुभाना इतना आसान होगा। एक उंगली उठाए बिना ये कहना होगा, यह महिला वास्तव में गोरे चेहरों से ग्रस्त थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसके प्यार में पूरी तरह गिर गई, अपनी भावनाओं को वापस लेने में असमर्थ। जुनून की शक्ति द्वारा लगातार शोधित किए जाने के बाद उसकी उपस्थिति वास्तव में अधिक से अधिक उत्तम हो गई थी। उसके हर कदम, उसके हर शब्द में एक विशाल आकर्षण निहित था। अगर वह हर जगह अपना वास्तविक रूप प्रकट करता, तो उसे डर था कि वह अनगिनत महिला संस्कारियों की प्रशंसा आकर्षित करेगा। एक सार्वजनिक दिलकश बनना एक आसान कार्य था। तुम इसे काफ़ी आसानी से ले रही हो। क्या तुम भूल गई हो? तुम्हें सबसे पहले मेरे द्वारा क्यों पकड़ा गया था? राघव ने श्वेता को धमकाने की कोशिश करते हुए उस पर देखा। मैं जानती हूँ, मुझे युवा स्वामी राघव द्वारा पकड़ा गया क्योंकि मैंने आपका रहस्य देखा। अपनी जान बचाने के लिए मैं आपकी दासी बनने को तैयार हूँ। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि युवा स्वामी राघव मेरी जान बख्श दें।